Let's open our Bibles to Joshua chapter 1, everybody, and verse 9. और आइए- Sorry, verse 8. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे यहोशू इसका पहला अध्याय और वचन 8। Yeah, Joshua chapter 1 and verse 8. यहोशू इसका पहला अध्याय और वचन 8। This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hallelujah. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी विदा ना हो पाए, बल्कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और फिर तू अच्छी सफलता पाएगा। Amen. आमेन। Psalm 1 and verse 1. भजन संहिता 1 और उसका पहला। Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Amen. Everybody eyes closed and hands uplifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह And tell the Lord, और आइए परमेश्वर से कहेंगे, prepare me to receive today's Rhema, Lord. आज के रेमा को प्राप्त करने के लिए हे परमेश्वर मुझे तैयार कर। Here am I. मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, Change me. मुझे बदल दे। Beloved Lord my God, this moment, Father, I come before your throne of grace and mercy for all these awesome saints, your children, O Lord, your kids. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं तेरे सारे संतों के लिए परमेश्वर तेरे दयासन के सामने आता हूँ परमेश्वर, जो तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, जो तेरे लोग हैं। Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Touch every life and transform every life with the power of your word that is going to come to us alive, O Lord. और हर एक जिंदगी को छू लो परमेश्वर, हर एक जिंदगी को परिवर्तित कर दो परमेश्वर, जो आपका वचन जो हम तक जिंदा आने वाला है उसके सामर्थ्य के द्वारा Speak to us. हमसे बातें करो। Here we are, Lord. हम यहाँ पर है प्रभु। Change us, Lord my God, that you shall delight in us and in our future generations. और हाँ प्यारे प्रभु, तू हमें बदल दे परमेश्वर, ताकि तू हम में और हमारे आने वाली पीढ़ियों में तू मनोरम करेगा। In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तो And everyone said, Amen. और सभी कहेंगे आमीन। You may be seated. आप सभी जन बैठ सकते And हो। as you sit down, और जैसे आप बैठ रहे हो, turn to somebody and tell your neighbor, किसी के पास मुड़कर आपके बाजू वाले से कहो, my 9-month abode. मेरे 9 महीनों का निवास स्थान, बोलो, मेरे 9 महीनों का निवास स्थान, बोलो, मेरे 9 महीनों का निवास स्थान, बोलो, मेरे 9 महीनों का निवास स्थान। Yeah, in Marathi, turn to neighbor and tell your neighbor, और मराठी में आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे ये कहो, माझ्या 9 महिन्याची राहण्याची जागा, बोला. माझ्या 9 महिन्याची राहण्याची जागा। Amen. Amen, Amen. When I said 9, everyone understood what is the message about. देखो, जब मैंने 9 कहा सभी जन ये समझ गए कि संदेश किस बारे में है। But hold on. लेकिन रुक जाओ, I believe, you are in for a very big surprise. मुझे विश्वास है और भरोसा है कि आप बहुत एक बड़े ही अचंभे के सामने आप आने वाले हो। How many were blessed last week? पिछले हफ्ते कितने लोग आशीषित हुए हैं? Ooh, amen, 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 amen. The fallen eagle. गिरा हुआ उकाब। If you not heard this word, go on YouTube and please see the word. I'm telling you, it will change your life. अगर आपने उस वचन को सुना नहीं है तो कृपया कर YouTube पर जाकर उस संदेश को देखिएगा। क्यों? क्योंकि इस संदेश के द्वारा आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So come on, how many are ready for today's word? तो चलो आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? Amen. Amen, I'm amen. excited to give it to you. मैं आपको देने के लिए बहुत उत्तेजित I'm हूँ। excited from the time when the lockdown was going on. Even I recorded this message a long time back. और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से मैं उत्तेजित हूँ। क्यों? क्योंकि यह संदेश मुझे बहुत पहले मिल चुका था। Amen. 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 Adam was kicked out of the Garden of Eden. आदम को एदन के वाटिका में से बाहर निकाला गया था। God's chosen man परमेश्वर का चुना हुआ destroyed the plan of God just by his own fleshly lust. और उसके खुद के देहिक वासनाओं के द्वारा उसने परमेश्वर की योजना को पूरी तरह से नाश कर दिया। Yeah. Can you imagine our lust can be so powerful
that it can destroy the very plan of God over our lives. हाँ, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे देह के जो वासनाएं हैं वो इतनी सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर की योजना, इतनी सामर्थ्य हो सकती है, इतने सामर्थ्य हो सकती है कि जो परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगी पर है उसी का वो नाश कर सकता है। And can you imagine what kind of a condition this Adam and his wife were leaving out of Eden? और आप क्या कल्पना कर सकते हो कि आदम और हवा जो है वो एदेन के बाहर किस परिस्थिति में जी रहे थे? Once upon a time clothed with glory, एक वक्त था जब वो महिमा से ढके हुए थे, and now और अब once upon a time they had their necks, their heads held up high. और एक वक्त पर उनका जो सिर है वो फक्र से ऊपर था, And now और अब hanging in shame, और शर्मिंदा होकर नीचे देख रहे हैं, fallen in their own eyes. उनके खुद के नजरों में ही वो गिर गए हैं। No more covered with glory. और इससे आगे वो महिमा से ढके हुए नहीं है। But now लेकिन अब God by his grace has covered them, still wet, though still wet with blood, the skins of a slain animal. और परमेश्वर की कृपा की वजह से परमेश्वर ने उन्हें चमड़े से जो अभी भी वो जानवर के लहू से गीला है, वो जानवर के लहू से गीला है, उस चमड़ों से उन्हें ढक कर रखा है And जो now- उनके लिए बलि दी गई। And now they are on the way out of Eden, और अब वो उनके मार्ग पर एदेन से बाहर जाने की trying to learn ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं how to survive out of God's plan. कि परमेश्वर की योजना के बाहर कैसे जिंदा रहना है, How to survive out of Eden. और एदेन के बाहर कैसे जीवित रहना है। What to eat and हम what क्या- not to eat. अब हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। In Eden they were told what to eat and what not to eat. एदेन में उन्हें कहा गया था कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, But here now लेकिन यहाँ पर अब they had to figure it out on their own, उन्हें खुद को ही वो मालूमात करनी थी, because that's what they wanted. क्योंकि उन्हें वही तो चाहिए था। Yeah, that's what they wanted. हाँ, उन्हें वही तो चाहिए They था, want to become smarter. वो होशियार बनना चाहते थे। And that's what God gave them a chance. Now be smart. और इस यही तो मौका परमेश्वर ने उन्हें दिया, आप होशियार हो जाओ। When you depend on God, जब आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हो, when you become like small kids in God's eyes, और जब आप परमेश्वर के नजर में आप नजरों में आप छोटे बच्चे बन जाते हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, God does all your work. परमेश्वर जो आपके सारे काम हैं वो खुद करता है। That means, इसका अर्थ what यह I mean है, to say मेरा is, कहने का मतलब यह है, you don't have to figure out what to do. He knows, He tells you what to do. आपको ये मालूमात करने की जरूरत नहीं कि हमें क्या करना है, वो जानता है और वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। Amen. आमेन, He आमेन। tells you what to do, what not to do. वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना Anybody है। experience that? Can you say amen? क्या किसी ने इसका अनुभव लिया है तो क्या आप आमेन कह सकते हो? Amen. आमेन। God telling you what to do and what not to कि do. परमेश्वर आपको बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। Amen. Amen. People of God, they were told by God, you can eat of any tree of the garden in this garden, but only of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. That's it. और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने उन्हें बता रखा था कि इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल को आप खा सकते हो, केवल उस वृक्ष का फल जो बुरे और ज्ञान का जो बुरे और अच्छे और बुराई का जो ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है उसका फल आपको नहीं खाना है। And people of और God, परमेश्वर के लोगों, when they stepped out of Eden, जब वो एदन के बाहर उन्होंने कदम रखा, they had to figure it out on their own. उन्हें खुद ही सब कुछ मालूमात करनी थी। Now listen. अब सुनो, They began to live their life. वो उनकी जिंदगी जीने लगे। And now we open to Genesis chapter 4, everybody. और अब हम खोलते हैं उत्पत्ति इसका 4था अध्याय। To save time, I'll ask Pastor to read in Hindi only. और समय बचाने के लिए मैं केवल हिंदी में पढ़ता हूँ। Genesis chapter 4 and verses 1 to verse 7. उत्पत्ति इसका 4था अध्याय वचन 1 से वचन 7 तक। जब आदम ने अपनी पत्नी हवा को जाना, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हबील को भी जन्मी, और हबील तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटों को बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई।
तब यहोवा ने कैन से Verse 6 onwards. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? और वचन 6 से आगे, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई Verse है? 7 declares, और वचन 7 घोषित करता है, If thou doest well, shall not thou be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा. Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, this is a very awesome example. You know, when this family came out of Eden, they began to live on their own, and as they lived on their own, the Bible says they got 2 kids. और ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है. और ये जो परिवार है वो एदन के बाहर आए और वो खुद से ही जीने लगे, और वो जब खुद से जीने लगे उस वक्त उनके बच्चे हुए. People of God, परमेश्वर के लोगों, this is a very awesome example that in spite of being removed from the plan of God, life goes on. और ये बहुत ही अद्भुत उदाहरण है जहां पर हम ये देखते हैं कि हम परमेश्वर की योजना से बाहर निकाले गए हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी जारी है. Amen. आमेन. Many people feel बहुत लोगों को लगता है that if I will reject the plan of God, कि अगर मैं परमेश्वर की योजना को नकारूंगा, if I will throw away the plan of God, अगर मैं परमेश्वर की योजना को फेंक दूंगा, my life will be over. मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, it will not be over. वो खत्म नहीं होने वाला है. You will keep on living आप जीते रहोगे and be a horrific example to people around you. और आपके आसपास के लोगों के लिए एक बहुत ही गंदा, बुरा, भयानक, उदाहरण आप ऐसे जियोगे. भयंकर, भयंकर उदाहरण, और आपके आसपास के लोगों के लिए एक भयंकर उदाहरण करके आप जीते रहोगे. गंदा, बुरा, भयानक, भयंकर उदाहरण करके आप जियोगे. If you throw away the plan of God. अगर आप परमेश्वर की योजना को फेंक दोगे And तो. this is what happened, you know. They got 2 sons. और यही तो हुआ, उनके 2 बच्चे हुए. And the Bible states और बाइबल कहता है that, you know, Cain brought from the produce of the ground and Abel brought from the sheep. और कैन जो है उसके खेत में से वो ले आया, और हबील जो है उसके भेड़ बकरियों से वो भेंट ले आया. And they both offered their offerings unto God. और उन्होंने दोनों भी अपनी अपनी भेंट जो है वो परमेश्वर की ओर उन्हें दे दी. But God rejected the offering of Cain, but took in the offering of Abel, his brother. लेकिन परमेश्वर ने हाबिल जो है उसकी जो भेंट है वो उसने स्वीकार ली, लेकिन कैन जो है उसका जो भेंट है परमेश्वर ने नकार Now, दिया. people of God, और परमेश्वर के लोगों, when Cain saw this happening, जब कैन ने ये होते हुए देखा, the Bible states बाइबल कहता है he was angry. उसे गुस्सा है, वो क्रोधित हुआ. He was angry. वो अति क्रोधित हुआ. Now, people of God, listen, everybody. अब परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो. This is the first mention after the fall of Adam and Eve, where we see their next generation activated in flesh. और ये वो पहला उदाहरण है जहां पर हम देखते हैं कि आदम और हवा को एदन से बाहर निकालने के बाद उनके जो बेटे हैं वो पहली बार उनके देह के क्रिया में वो प्रगतिशील हो या फिर वो कार्यरत हुए हैं. Yeah, the first time we see that how Cain or anybody, you know, in that family is activated towards their fleshly behavior. और ये हम पहली दफा हम देखते हैं कि जो कैन या फिर जो कोई भी है उनके दैहिक कार्यों में वो पहली बार वो कार्यशील हुए हैं. And the Bible says Bible says in same chapter verse chapter 4 and verse 6, the Lord said unto Cain, और बाइबल उसी अध्याय में उत्पत्ति इसका 4था अध्याय में वचन 6 में कहता है कि तब यहोवा ने कैन से कहा, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? Now here we see the Lord is having an encounter with Cain. Or I can say Cain is having an encounter with God. और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कैन जो है उसकी मुलाकात जो है वो परमेश्वर के द्वारा हो रही है. Now, people of God, listen, everybody. अब परमेश्वर के लोगों सभी जन सुनो. What shocks me is, मुझे किस वजह से धक्का लगता है वो ये है, in spite of a fallen situation, एक
गिरे हुए परिस्थिति होने के बावजूद, in spite of a fallen, coming from a fallen family, एक गिरे हुए परिवार से आने के बावजूद, God is still meeting with them. परमेश्वर फिर भी उनसे मुलाकात ले रहा है. Amen. आमेन. That means God doesn't let go. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हार नहीं मानता. God doesn't give up on you. परमेश्वर आप पर हार नहीं मानता. आमेन. God doesn't say it's over. परमेश्वर नहीं कहता कि खत्म हो चुका. आमेन. In spite of you, me doing whatever rubbish in our lives, और आप और मैं हमारे जिंदगी में कुछ भी बेवकूफी या कुछ भी गंदे काम करते हैं, उसके बावजूद, turn to your neighbor and say, God doesn't give up on you. Come on. आपके बाजू वाले के पास मुड़कर उनसे कहो कि परमेश्वर आप पर हार नहीं मानता. बोलो once again, God doesn't give up on you. परमेश्वर आप पर हार नहीं मानता. God doesn't give up on you. परमेश्वर आप पर हार नहीं मानता. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, if God doesn't give up on you and me, अगर परमेश्वर आप पर और मुझ पर हार नहीं मानता, then it is not right that we give up on God. तो फिर ये सही नहीं कि हम परमेश्वर पर हार माने. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. The saints. तो संतगणों, So here now, Cain is talking to God and God is talking to Cain. तो यहाँ पर कैन जो है वो परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर जो है वो कैन से बात कर रहा है. But Cain doesn't seem to, get in the crux of the matter. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन जो है वो उस परिस्थिति की गहराई को समझ नहीं पा रहा है. Yeah, he's not opening himself up to God. वो खुद को परमेश्वर के सामने खोल ही नहीं रहा है. My question is, मेरा सवाल ये है, how can Cain be so adamant? कैसे क्या कैन जो है वो इतना अड़ा हुआ रह सकता है? How can he be so, मराठीमध्ये निगरगट्टा असू शकतो, कसा असं तो स्वतःला बंद ठेवू शकतो? देव तुझ्याशी बोलतोय बाळा, देव बोलतोय. आमेन. जरा समजून तर घे ना, कौन बोलता है? दे जान तो लेना. कैन जान ले कौन तेरे से बात करता है. Come on, Cain, understand who is talking to you. चलो कैन ये समझ ले कि कौन तुझसे बात कर रहा है. How can you be so adamant? How can you be so closed? कैसे कि तू इतना अड़ा रह सकता है? कैसे कि तू इतना बंद रह सकता है? How can you be in डोंगरी हिंदी इतना चर्बी वाला कैसे क्या बन सकता है? तू किससे बात कर रहा है? देख, आमेन. पूरे जहां का बनाने वाला खुदा तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे बात कर रहा है और तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इधर. आमेन, आमेन. You don't feel anything here, nothing. तुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं. You are still adamant on your old tune. तू फिर भी तेरे पुराने ताल पर अड़ा हुआ है. Still you are angry. तू फिर भी क्रोधित है. You don't open up yourself. तूने खुद को खोला ही नहीं है. Where have you learned this from? तूने ये कहां से सीखा है? Let's open our Bibles, everybody, to the same chapter, verse 8 now. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे उसी अध्याय का वचन 8 में. And Cain talked with Abel, his brother. And it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. और कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया. People of God, परमेश्वर के लोगों, ready for today's word? क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हो? Loudly, come on, I can't hear you. चलो जोरों से, मैं आपको सुनने Once पाता again. हूं. फिर एक बार, Once again, फिर एक बार, once again. फिर एक बार. Here it comes, everybody. यह आता है आप सभी के लिए. Go to somebody and say, किसी के पास मुड़ को उनसे कहो, my 9-month abode. मेरे 9 महीनों का निवास स्थान. Once again, come on. मेरे 9 महीनों का निवास स्थान. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Here it comes, everybody यह now. आता है आप सभी के लिए. My question is, मेरा सवाल यह है, how can there be a murder in the Lord's anointed's family? और परमेश्वर के अभिषिक्त के परिवार में कैसे क्या खून हो सकता है? Yeah, come on. How can the own family member kill somebody of the own family? Come on. चलो, कैसे क्या उसी परिवार का कोई तो उन्हीं के परिवार के किसी का खून कर सकता है? That day I was watching it on TV, one program on Discovery, investigative discovery. और उस दिन मैं डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, इन्वेस्टिगेटिव डिस्कवरी. And on that they showed और उसमें उन्होंने दिखाया that one boy of the family kills the whole family. कि उस परिवार के एक लड़के ने पूरे परिवार को मार दिया. उसी के खुद के परिवार को खत्म कर दिया. Only the daughter was saved by mistake. और गलती से जो बेटी है वो बच गई. Even a child who was just a few months old, the child. और एक बच्चा था जो कुछ ही महीनों का था. That boy, the elder boy who killed everybody, he smashed the child's head with his rifle. और उस
लड़के ने, जो बड़ा लड़का था, उसने उस बच्चे के सिर को उसके राइफल से पूरी तरह से तहस नहस किया। Why? What was the reason? क्यों? इसका कारण क्या था? Because his mother used to always tell him, don't go out, don't be friends with this guy, that girl, this one, that one. You're not going to stay up. You're not going to be roaming around on the roads late at night. That was the only reason. And he killed the whole family. इसी कारण कि उसकी माँ हमेशा उसे बोलती थी कि बाहर मत जा, यहाँ मत जा, वहां मत जा, इनके साथ दोस्ती मत कर, उनके साथ दोस्ती मत कर, रात को देर देर तक बाहर मत रहे, और ये सब वो बोलती थी। केवल यही कारण था कि उसने खुद के पूरे परिवार को मार दिया। People of God, परमेश्वर के लोगों, you know, how can there be? I don't know whether the family was a Christian or anointed. I don't know about them. देखो, मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो मसीह थे या अभिषेक के परिवार से थे, मैं नहीं जानता। But I know about Cain and Abel. They came from the anointed family. लेकिन मैं कैन और हाबिल के बारे में जानता हूँ कि वो एक अभिषेक के परिवार से आए हैं। Come on, how can there be the first murder of mankind in an anointed family? चलो, कैसे क्या इंसानियत में पहली हत्या एक अभिषिक्त के परिवार में हो सकता है? Saints of God, परमेश्वर के लोगों, this is something which I can't understand. How can so much evil reside in an anointed family? देखो, ये एक चीज है जो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे क्या इतना दुष्टपन जो है ये अभिषिक्त के परिवार में रह सकता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you and I have to live a very, very successful life in the Lord, अगर आपको और मुझे एक बहुत ही सफलता भरी जिंदगी परमेश्वर में जीनी है, तो then you and I need to know the root of this murder. तो फिर आपको और मुझे इस हत्या का जो मूल है ये समझना जरूरी है। Yeah, you and I need to know the root from where this murder came. हाँ, आपको और मुझे इस हत्या की जो जड़ है ये कहां से आई है ये समझना जरूरी है। Saints of God, परमेश्वर के लोगों, listen to this everybody very carefully. सभी जन इसे ध्यान से सुनो। You know, I was tracing back from where this came into Cain. देखो, मैं पीछे जाकर देख रहा था, पार्श्वभूमि देख रहा था कि ये कैन में कहां से आया। Yeah, from where did he learn to be so evil, so wicked, so bad? हाँ, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तू कहां से सीखा इतना दुष्ट बनना, इतना बुरा बनना। Yeah, when you know, I reckon him like Pharaoh. देखो, मैं उसे फिरौन की तरह देखता हूँ। How many remember my message, the Pharaoh in me? कितने लोग वो संदेश जो याद है कि मुझ में जो फारो है? Anybody remember? You किसी can, को- I don't know, if you can meet Brother Rohit and ask him for the DVD for the message. अगर किसी को याद नहीं तो आप ब्रदर रोहित से मिल सकते हो और वो डीवीडी ब्रदर रोहित से ले सकते हो। Pharaoh had a similar nature in him. और फिरौन में भी ऐसी फितरत थी That when he saw the nation of Israel grow and multiply and become stronger than the Egyptians, कि जब उसने देखा कि इजराइल का जो राष्ट्र है वो मिस्री लोगों से कई ज्यादा बढ़ रहे हैं और ज्यादा सामर्थ्य बन रहे हैं, that time he got angry on them. और उस वक्त वो उन पर क्रोधित हुआ, He began to be jealous on them. वो उन पर ईर्ष्या करने लगा। And people of और God, परमेश्वर के लोगों, instead of learning from them what is the secret, और उनसे ये सीखने को छोड़ कि उनके पीछे उनका रहस्य क्या है बढ़ने का, ये छोड़कर उसके बावजूद he began to kill their every firstborn, वो उनके सभी पहलोटों को and मारने लगा। every male child. हर एक पुरुष जो बच्चा जन्मा है पहलोटू उन्हें मारने लगा। So strange a behavior. और कितना अनोखा ये बर्ताव है। When my friend becomes successful, जब मेरा दोस्त जो है वो सफलता पाता है, when my neighbor becomes successful, जब मेरे बाजू वाले जो है वो सफल होते हैं, instead of asking them the secret of success, और सफलता का जो रहस्य है वो पूछने को छोड़ I become jealous on them, मैं उन पे जलता हूँ and I began to destroy their life. और मैं उनकी जिंदगी नाश करने लगता हूँ। How weird, how stupid, how bad, how evil, how wicked. कितना बुरा है, कितना अनोखा है, कितना अलग ही है, कितना पेचीदा और कितना दुष्ट है ये। People of God, परमेश्वर के लोगों, from where did Cain learn this? कैन ने ये कहां से सीखा? Because before he could be born, क्योंकि उसके जन्मने से पहले Adam did not go to an evil class. और आदम किसी दुष्ट क्लास में नहीं गया। Wait a minute, did he go? एक मिनट, क्या वो गया था? I think he went somewhere. मुझे लगता है वो कहीं तो गया। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Listen everybody. सभी जन सुनो। Whenever you are living on this earth, जब कभी भी आप इस धरती पर जी रहे हो, remember one thing. एक चीज याद रखो, Especially all the youngsters, all the ones who yet have to get married, विशेषकर and जो especially going to have kids. और विशेषकर वो लोग जो जवान है और जिनकी शादी होने वाली है और जिनको बच्चे होने वाले हैं उनके लिए विशेषकर है। Very careful. बहुत ध्यान से सुनो, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Whenever you live on this earth, जब कभी आप इस धरती पर जीवन जी रहे हो, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, you are like a sponge. आप एक स्पंज की तरह हो. Yeah. हाँ, Wherever you go, जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो, whomsoever is around you, जो कोई भी आपके आसपास है, yeah, हाँ, you observe in. उनमें से आप कुछ आप अपने अंदर खींच लेते हो. Yeah. हाँ, Whatever is around you, जो कुछ भी आपके आसपास है, you are like a sponge. Remember this. एक चीज याद रखो, आप एक स्पंज की तरह हो. Turn to neighbor and tell your neighbor you are like a sponge. चलो आपके बाजू वाले के पास मुड़ो और उन्हें कहो कि आप स्पंज की तरह हो. Bolo. आप स्पंज की तरह हो. Bolo once again. आप स्पंज की तरह हो. Yeah. हाँ. Wherever you go, जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो, or whomsoever is around you, या फिर जो कोई भी आपके आसपास है, or whatever TV program you are watching, या फिर टीवी पर आप कोई भी प्रोग्राम देखते हो, saints of God, परमेश्वर के संतगणों, you are observing inside. आप उसमें से जो कुछ भी बाहर आ रहा है वो खुद में आप समा ले रहे You हो. are absorbing inside. आप खुद में खींच ले रहे हो. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. When Eve was in the Garden of Eden with Adam, जब हवा एदन के वाटिका में थी आदम के साथ, that time she was not pregnant. उस वक्त वो गर्भवती नहीं थी. She was normal like every other girl. वो सामान्य थी हर एक किसी और लड़की की तरह. But listen everybody. लेकिन सभी जन सुनो. When a child is, when an embryo is formed in the womb of a girl, जब एक लड़की के गर्भ में एक बच्चा जन्म लेता है, people of God, परमेश्वर के लोगों, it is the blood वो लहू है. from the male, from the male, the DNA enters into the bloodstream of the woman. और जो पुरुष है उसके डीएनए से उसका डीएनए स्त्री के अंदर जाता डीएनए है. जो है वो स्त्री के अंदर जाता है और स्त्री के लहू से मिलता है. Now, अब there is also the DNA of the woman. वहां पर औरत जो है उसका डीएनए भी है. Now, both these DNAs come together. अब ये दोनों डीएनए जो एक साथ आ जाते हैं, And और they start creating a new life. और वो एक नई जिंदगी का निर्माण वहां पे होता है. Don't miss this, please. Listen, everybody. इसे मत गवाओ कृपया कर. सभी जन सुनो. Now, if this Eve, when she was in the, when this Eve was in the Garden of Eden, जब हवा एदन के वाटिका में थी, when she was all the while having fellowship with God, जब वो बार जब पूरे समय जब वो परमेश्वर के साथ सहभागिता ले रही थी, people of God, परमेश्वर के लोगों, the right thing was coming inside of her, both she and he, both of them. और उसके अंदर और आदम के अंदर, दोनों के अंदर सही चीजें अंदर आ रहे थे. The things of God, परमेश्वर की चीजें, the peace of God, परमेश्वर की शांति, the joy of God, परमेश्वर का आनंद, the good health of God, परमेश्वर की चंगाई, the character of God, परमेश्वर की फितरत, the qualities of God, परमेश्वर का बर्ताव, that every part of their blood was getting grafted in the characteristics of God. और उनके लहू का हर एक कतरा जो है वो परमेश्वर के फितरत में कलम हो रहा था. Yeah, हाँ. they were getting shaped, they were getting engineered, उन्हें वहां पे आकार मिल रहा था, वहां पे उनका इंजीनियरिंग हो रहा था. they were getting crafted. वो वहां पर बन रहे थे. The nature of God was getting crafted in the bloodstream. परमेश्वर की जो फितरत है वो उनके लहू में बन रहा था. I don't know how many years they stayed in Eden. I don't know that. देखो मैं ये नहीं जानता कि कितने समय तक, कितने सालों तक वो एदन में रहे. I don't know from when did they have an encounter with Satan. और मैं ये भी नहीं जानता कि वो उन्होंने शैतान के साथ कब मुलाकात ली. But listen everybody. लेकिन सभी जन सुनो. From the time they began to have fellowship with Satan, लेकिन जिस वक्त से वो शैतान के साथ सहभागिता लेने लगे, people of God, परमेश्वर के लोगों, a different character was getting embedded in the bloodstream of Adam and Eve. एक अलग ही फितरत आदम और हवा के लहू में बन रहा था, तैयार हो रहा था. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. The evil, the wicked, the bad, the dirty, the filthy, everything was coming into the bloodstream, was getting engineered, was getting crafted in the bloodstream of Adam and Eve. जो बुरा है, जो दुष्ट है, जो गंदा है, वो ये सब कुछ जो है वो आदम और हवा के लहू में एक नए फितरत वो तैयार हो रहा था. So at one point where there was God's nature, और एक मुद्दे पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की फितरत है. एक जगह में वो हम देखते हैं परमेश्वर की फितरत
फितरत है. And at one point we see there is Satan's nature. और दूसरे मुद्दे पर हम देखते हैं, दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि शैतान की फितरत है. Now listen everybody. अब सभी जन सुनो. Now both of them are thrown out of Eden. अब दोनों को भी एदन के बाहर फेंका गया है. Now, after that, उसके बाद after that, उसके बाद they have a child. उन्हें एक बच्चा होता है. So now what happens? तो अब क्या होता है? Both the characters are creating the DNA of both these babies. दोनों भी जो फितरत है, वो दोनों, ये दोनों बच्चों के जो डीएनए है वो तैयार कर रहे हैं. Yeah. हाँ. But the saddest part is this. लेकिन दुख की बात यह है, she had 2 kids. उसके 2 बच्चे थे. If she had only one, अगर उसका एक ही बच्चा होता, both supreme bad and supreme good would have come in one child. दोनों भी सर्वोच्च अच्छा और सर्वोच्च बुराई एक ही बच्चे में आ जाता था. But लेकिन we see they had 2 kids. हम देखते हैं उनके 2 बच्चे हुए. So Cain, I don't need to tell you. तो कैन, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं. I don't need to tell you whose character he got engrafted in. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसके लव में किसके फितरत बनी है. बनी थी. But I don't need to tell you also in whose character was Abel grafted in. लेकिन मुझे आपको यह भी बताने की जरूरत नहीं कि हाबिल जो है उसके खून में किसकी फितरत बनी थी. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, Cain turned out to be grafted in the character of the wicked one. और कैन जो है वो दुष्ट के फितरत में वो तैयार हुआ. Yeah. हाँ. And Abel got grafted in the character of the Holy One. और हाबिल जो है वो जो पवित्र है उसके फितरत में वो तैयार हुआ. Now comes the evil with the wicked abiding together. अब आता है वो समय जहां पर दुष्ट और जो अच्छे हैं दोनों एक साथ रह रहे हैं. Where? कहां पर? 9 months in the womb of Eve. 9 महीने हवा के गर्भ में. Eating and drinking from her blood. उसके लहू से वो खा रहे हैं और पी रहे हैं. Listen everybody, scientists say, सभी जन सुनो, वैज्ञानिक कहते हैं, whatever you eat, it makes you. जो कुछ भी आप खाते हो उससे ही आप बनते हो. Yeah. हाँ. Whatever you eat shows on your body. जो कुछ भी आप खाते हो आपके शरीर पे वो दिखता है. If you eat only Maggi noodles, अगर आप केवल मैगी नूडल्स ही खाओगे, you will look like a noodle. तो आप एक नूडल की तरह दिखोगे. Listen everybody. सभी जन सुनो. So in this womb now, in this 9-month abode, तो अब इस गर्भ में, इस 9 महीने के निवास स्थान में, yeah, these 2 of them are getting shaped and grafted in the character of the evil one and the wicked one and the holy one. ये दोनों जो है वो तैयार हो रहे हैं और उनका कलम हो रहा है पवित्र जो है उसके फितरत में और जो दुष्ट है उसके फितरत में. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, every character of the wicked one got embedded into Cain. और जो दुष्ट है उसकी सारी फितरत जो है वो कैन में घुस गए, उसे तैयार किया. That's why it explains. और इसी वजह से हमें समझ आता है, He got jealous. उसे वो जो उसके ऊपर जल उठा. Yeah, who got jealous first? और कौन पहले जला? Satan. शैतान, लूसीफर. He got jealous on God. वो परमेश्वर पर वो जल रहा था. He said, उसने कहा, I want to become like God. मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता The हूं. same character. और यही फितरत. Come on, am I talking to somebody over here? Come on. चलो मैं क्या किसी के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. The same character came in him in Cain. और यही फितरत कैन में भी आई. And then you see that when God speaks to him, he does not reciprocate to God. He does not open himself up to God. और फिर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसके साथ बात कर रहा है वो परमेश्वर की ओर वो प्रतिक्रिया नहीं देता और खुद को परमेश्वर के सामने नहीं खोलता है. How? Whom? From where did you learn this, Cain? From where did you learn this? कैन, तूने ये कहां से सीखा? तूने ये कहां से सीखा? In the character whose character he was woven by.
जिसके फितरत में वो सिया गया। You know, whose character was that? और वो किसकी फितरत थी? God, the evil one who went against God and did not open up to God. जो दुष्ट है वो, और जो परमेश्वर के विरुद्ध में गया और जो परमेश्वर के सामने खुद को खोला नहीं, People of God. परमेश्वर के लोगों। Then we see furthermore, और फिर हम आगे देखते हैं, he gets angry. वो क्रोधित होता The है। Bible says, be angry but sin not. और बाइबल कहता है कि क्रोधित हो लेकिन पाप मत करो। We see that he gets angry on Abel. और हम देखते हैं कि वो हबील पे क्रोधित हुआ। And in spite of God talking to him, in spite of God trying to, break him, open him and remove that wrath from his heart. और इसके बावजूद कि परमेश्वर उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है और परमेश्वर उसमें से वो जो क्रोध है वो तोड़ को उससे बाहर निकालने की और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद Still, we see Cain does not open up. और फिर भी हम देखते हैं कि कैन जो है वो खुद को खोलता नहीं। People of God. परमेश्वर के And लोगों। then we see what happened in verse 8. और फिर हम देखते हैं कि वचन 8 में क्या हुआ। Very suddenly he took Abel into the field. बहुत ही चालाकी से वो हबील को मैदान में ले गया। And then he slew him there. और फिर वहां पर उसकी हत्या कर देता है। Saints of God. परमेश्वर के लोगों। Listen everybody. सभी जन सुनो। This is so imperative that you and I understand this important point. ये बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है कि आप और मैं ये मुद्दा समझ ले। That whatever was Eve exposed to, Adam exposed to, their next generation got it. और जिस किसी भी चीज का सामना है खुलासा आदम और हवा ने किया, अगले उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें वो मिले। Saints of God. परमेश्वर के लोगों। पेरनी केली आदमानी हवेनी, कापनी केली लेकरांनी। Whatever Adam and Eve sowed, जो कोई भी चीज आदम और हवा ने बोया था, the harvest was cut by their own kids. जो फसल है उन्हीं के बच्चों ने काटा था। Saints of God. परमेश्वर के संतगणों। What has this message to do with you and me? और इस संदेश का आपसे और मेरा क्या लेना देना? Listen everybody. सभी जन सुनो। Do you know something? क्या आपको कुछ पता है? Whatever you are exposing yourself to today, और आज के तारीख में आप जिस किसी भी चीज के सामने खुद का खुलासा करते हैं या फिर उस चीज के लिए आप खुले रहते हो, whatever, जो कोई भी चीज, any TV program, anything that you watch, कोई भी टीवी प्रोग्राम या कुछ भी जो आप देखते हो, whatever you read on your Facebook, WhatsApp, Twitter, anything, और जो कुछ भी आप आपके फेसबुक, ट्विटर इस पे पढ़ते हो, इंस्टाग्राम उस पे आप पढ़ते हो, कुछ भी हो, whatever you read, जो कुछ भी आप पढ़ते हो, any book you read, जो कोई भी किताब आप पढ़ते हो, maybe you are a daddy or a to-be mother. No, it doesn't have anything to do with that. चाहे आप एक डैडी हो या फिर आप एक माँ बनने वाले हो, इससे उससे कुछ लेना देना नहीं। If you are a human being, अगर आप एक इंसान हो, then let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, whatever you expose yourself to, और जिस किसी भी चीज के लिए आप खुले रहते हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, that comes inside of you, वो आपके अंदर आ जाता है, into your bloodstream. आपके लहू में। I'll give you a simple example. मैं आपको आसान सा उदाहरण देता हूं। Imagine, कल्पना करो, see, there is a boy and a girl. देखो एक लड़का है और एक लड़की है, They are just maybe 15 or 20 years of age. That's it. वो बस 15 या 20 साल के हो गए, बस इतना ही। And they are very much interested, in watching, movies and watching movie songs and, dancing the whole day in the house. और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि दिन भर जो है वो पिक्चर देखे और दिन भर पिक्चर के गाने वो सुने और दिन भर उनके घर में जो है नाचते रहे। They usually enjoy, a lot of TV reality shows. और वो अक्सर टीवी पे जो रियलिटी शो होते हैं उसका आनंद और लुत्फ वो उठाते हैं। They like gossip. उन्हें एक दूसरे के बारे में चर्चा करना ये पसंद है। Yeah, what do you say that in Hindi? I don't know what you say that in Hindi. Gossip को क्या कहते हैं हिंदी में? गपशप नहीं. What gossip? मराठीत काय म्हणतात त्याला? मराठीमध्ये
Sambar Chaukasha. They like to do that the whole day. और उन्हें वही करना बहुत पसंद है. The whole day they just talk and talk and talk about this one, that one, this one, that one, this one, that one. और दिन भर जो है वो इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में बातें करते रहते Their हैं. meditation is upon who wore what clothes and who didn't wear what things. और उनका ध्यान और मनन इस चीज पे होता है कि किसने क्या कपड़े पहने और किसने क्या नहीं पहने और क्या पहने हैं. And they are into all this thing the whole day. और दिन भर वो इसी चीज में लगे रहते हैं. Now listen. अब सुनो. You know what's happening? आपको पता है क्या हो रहा है? All that they are seeing and hearing and talking. वो जो कुछ भी वो देख रहे हैं, सुन रहे और बात कर रहे हैं, all that is getting engineered in their DNA. वो सब कुछ उनके डीएनए में तैयार हो रहा है. Everything in detail. सब कुछ बारीकी से. Supposing if that boy or the girl is lazy, और कल्पना करो कि वो लड़का या लड़की जो है वो बहुत ही आलसी है. doesn't like to get up in the morning, उन्हें सवेरे उठना पसंद नहीं doesn't like to sleep early. और जल्दी सोना पसंद नहीं. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, all this is getting engrafted or engineered in their DNA. ये सब कुछ उनके डीएनए में कलम हो रहा है या फिर तैयार हो रहा है, बन रहा है. Now, अब imagine the girl or the boy they are horrible liars. और They are very good, sort of horrible, but very good liars. और कल्पना करो कि वो लड़का या लड़की जो है वो बहुत ही बेहतरीन झूठ बोलते हैं. Yeah. हाँ. For all this, all the lies, how to make a lie, how to speak, how to hide, how to, get safely out of situation by telling lies. Everything is getting engineered in their DNA. और ये सब कुछ कि एक झूठ को कैसे तैयार करना है, एक झूठ को कैसे बोलना है, एक झूठ को कैसे छुपाना है, और जो सारे चीजें कर कर झूठ बोलकर किसी भी परिस्थिति से कैसे निकल जाना है, ये सब कुछ उनके डीएनए में तैयार हो रहा है. Now, अब what is the funniest part is this. आपको पता है मजाकिया भाग क्या है? That the male has very little contribution in the child's nature. और जो पुरुष होता है उसका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होता है या फिर कम चीजें उसकी तरफ से बच्चे के फितरत में जाता है. What do you say contribution? दान. What do you say? दान. उसके और पुरुष जो है उसकी तरफ से बच्चे का फितरत बनने में दान जो है वो बहुत ही कम होता है. Yeah. हाँ. He only gives a small part of his DNA. वो बस उसके डीएनए का एक छोटा सा अंश वो देता है. But the shocking part is this. लेकिन धक्का देने की बात यह है, I always ask the Lord one question. मैं हमेशा परमेश्वर से एक सवाल पूछता था, That why did you say to the woman when you met her कि after falling? जब आदम और हवा गिरे उसके बाद जब आप हवा से मिले आपने हवा से ऐसा क्यों कहा? What have you done? तूने ये क्या किया है? Why did you say that to her? आपने उसे ऐसा क्यों कहा? तू एक काय केलेस? I was wondering. मैं ये सोच रहा था, Why did he use such a statement to Eve? कि परमेश्वर ने हवा के लिए ऐसा वाक्य क्यों कहा? That means he was not expecting her to do all these stunts. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हवा से ये सारे जो स्टंट उसने किए इसकी अपेक्षा नहीं रख रहा था. Yeah. हाँ. What was God? When God said this to her, आपको पता है कि जब परमेश्वर ने ये वाक्य उससे कहा, what God meant to say was, आपको पता है कि परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ. For 9 months, the woman carries a baby in her womb. और 9 महीने तक एक औरत जो है उसके गर्भ में एक बच्चे को लेकर वो चलती है. 9 months. 9 महीने. The DNA of her husband and her no DNA. और उसके पति का जो डीएनए और उसका खुद का डीएनए वो. But लेकिन she feeds the child for 9 months in her womb. लेकिन वो औरत जो है उसके बच्चों को 9 महीने तक उसके बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में खिलाती है. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवा. Hear this everybody. सभी जन सुनो. For 9 months the child grows on the blood of the mother. और 9 महीने तक वो बच्चा जो है उसके माँ के लहू पर वो बढ़ता है. Yeah, not on her milk, on her blood. उसके दूध से नहीं लेकिन उसके लहू से. And the blood carries life. और जो लहू है, जो खून है, वो जिंदगी ले चलती है. या लहू जिंदगी लेके चलता है. लहू में जिंदगी होती है, जीवन होता है. आमीन. बच्चा कैसे जिएगा, बच्चा आगे क्या करेगा, बच्चा आगे क्या बोलेगा, बच्चा आगे कैसा बर्ताव करेगा, क्या क्या करेगा इस दुनिया में, उस
लहू से उसके अंदर आता है, from that blood. उसी लहू से। And people of God, परमेश्वर के लोगों, imagine, कल्पना करो, Eve, when she ate of the fruit, she was having fellowship with the wicked one, with Satan. और हवा जब उसने वो फल खाया, उस वक्त वो दुष्ट जो है उसके साथ वो सहभागिता ले रही थी। For I don't know how many months. मैं ये नहीं जानता कि कितने महीनों तक। And even then, every time she would have fellowship with God also. और उसके बावजूद वो उतने ही वक्त वो परमेश्वर के साथ भी सहभागिता लेती थी। Just like you and me. आपके और मेरे तरह ही। Whole day we have fellowship with darkness. और दिन भर हम अंधियारे से हम सहभागिता लेते हैं। But in the morning, लेकिन सवेरे with faces held up high, we have fellowship with God. हम अपने मुंह को उठाकर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता लेते People हैं। of God. परमेश्वर के लोगों, That's why God told her. और इसीलिए तो परमेश्वर ने उससे कहा, What have you done? तूने ये क्या किया है? Because God was not just talking about her. क्योंकि परमेश्वर केवल उसी के बारे में बात नहीं कर रहा था। Not just about Cain and Abel. केवल कैन और हबील के बारे में नहीं। God was talking to her about you and me also. लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे बारे में भी उसके साथ बात कर रहा था। Because God knew it. क्योंकि परमेश्वर ये जानता था, After this sin, इस पाप के बाद what result is going to come out? इसका परिणाम क्या होने वाला है? People of God, परमेश्वर के लोगों, all this nature that you and I have in our bloodstream today, और ये सारी फितरत जो है आज आप और मैं जो है हमारे खून में है, जो आज हम आप और मेरे खून में है, वो वहां से आती है. It comes from Genesis chapter 1, chapter 3. और वो उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय से आता है। Saints of God, परमेश्वर के लोगों, can you imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते How हो? lightly we take our surrounding, how lightly we take our friends, how lightly we take what we talk, how lightly we take what we think, how lightly we take what we see. हम कितने हल्के तरीके से हमारे माहौल को लेते हैं, हम कितने हल्के तरीके से हमारे दोस्तों को लेते हैं, हम कितने हल्के तरीके से जो कुछ हम देखते हैं उसे लेते हैं, और कितने हल्के तरीके से हम सब कुछ कहते हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, and then when we have kids, और फिर जब हमारे बच्चे होते हैं, we tell in the church, we come into the pastor and tell the pastor, हम कलीसिया में कहते हैं, और हम पास्टर के पास आते हैं और पास्टर से कहते हैं, pastor बघा ना आमचा ऐकत नाही हा. pastor बघा ना हे अभ्यासच करत नाही. पास्टर देखो ना ये हमारा सुनता ही नहीं, पास्टर देखो ना ये पढ़ाई करते ही नहीं. अरे आई वडिलांनी कधी केलं का? ज्या उदरामध्ये ते लेकरं घेऊन जात होते ती आई काय करायची आधी लग्नाच्या आधी पण ती काय करत होती. बघा ना पास्टर ही उठत नाही सकाळची, तू उठली का ग बाई? बघा ही फार खोटं बोलती, तू काय बोलली? आठव. देख, याद कर औरत, याद कर, तू कैसे जरा जवानी में रहती थी, याद कर. How you lived in your youth, oh lady woman, remember. हे औरत, तू जवानी में कैसे रहती थी, इसे स्मरण कर. My kids back answer me on my face. मेरे बच्चे जो है मेरे मुंह पर मेरे उल्टा जवाब देते हैं. How can they do that? कैसे का वो कर सकते हैं? Rewind. पीछे जाओ, रिवाइंड करो. Go in your youth. आपके जवानी में जाओ and see how you back answer to your own parents. और ये देखो कि कैसे आपने आपके माँ बाप को उलटा जवाब दिया. कसं तुम्ही तुमच्या लेकरांना, तुमच्या आई वडिलांना उलट उत्तर केलं. आठव बाई, आठव. तेच तुझ्या लेकरांमध्ये आलेलं आहे. तेच तुझ्या लेकरांमध्ये आलेलं आहे. कारण का तर ते रक्ताने घेतलं ते आणि सिंचवलं आतमध्ये तुझ्या उदरामध्ये 9 महिने. आणि लेकरं बाहेर आल्यानंतर कापणी आणतात, पीक आणतात, पीक. This message is so important for our church. ये संदेश हमारे कलीसिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है. For every believer who is watching me right now, या फिर हर एक मसीह के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहा है, who wants to show their face to God when they go to heaven. जो उनका चेहरा परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं जब वो स्वर्ग जाएंगे. You know why? आपको पता है क्यों? Because your kids are the heritage of the Lord. क्योंकि आपके बच्चे जो है वो परमेश्वर की ओर से एक वारिस हक दिया है. या परमेश्वर की जायदाद है वो.
They are not yours. वो आपके नहीं, And you don't have the right to destroy the future generation of Yahweh. और आपको वो हक नहीं दिया गया है कि यावे के जो आने वाली जो पीढ़ी है उसका जो भविष्य है वो आप नाश करो। Now some girl, some boy may say, we are not going to get married tomorrow. अब कुछ लड़कियां और लड़के कहेंगे कि हमारी शादी कल नहीं होने वाली But there is है, blood in your body. लेकिन आपके शरीर में खून है, And that blood is learning. और वो जो खून है वो सीख रहा है, Learning to tell lies. झूठ बोलने को सीख रहा है, Learning to be lazy. और आलसी होने के लिए सीख रहा है, Learning to not to study. और पढ़ाई नहीं करना ये सीख रहा है, Learning not to work faithfully. और ये सीख रहा है कि विश्वासु तरीके से काम ना करे, Learning how to behave with deception. और कैसे चालाकी से या कैसे फंसा के जिए. ये सीख रहा है। Learning how to cheat. ये सीख रहा है कि कैसे किसी को तो फंसाए, Learning how to do wrong stuff. ये सीख रहा है कि कैसे गलत काम करे। All this, the blood is learning. ये सब कुछ खून सीख रहा But है, there is one more option. लेकिन और एक चुनाव है। God, the Holy Spirit that is inside of you, that who resides in you. परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर वस्ती करता है। Amen. आमेन, आमेन। It's your choice to take the word of God and change that blood, the nature of your blood. ये आपका चुनाव है कि आप परमेश्वर के वचन को वो ले और आपके लहू के फितरत को आप बदल दो। तुमच्या रक्ताच्या स्वभावाला बदलणं हे तुमच्या हातामध्ये आहे आणि ते तुम्ही कसं करू शकता आणि ते म्हणजे वचन रोज वाचून आणि वचनामध्ये जसं लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे जगून खावा. चलो saints of God, परमेश्वर के संतगणों, today you may be very small, maybe 12, maybe 13, maybe 10, maybe 15, maybe 18, maybe 20, maybe 25, maybe 35. और आज आप बहुत छोटे हो गए, शायद 12, शायद 15, शायद 10, शायद 18, शायद 20, शायद 25 होंगे। People of God, परमेश्वर के लोगों, but even today the time is not over. लेकिन आज भी वक्त जो है वो खत्म नहीं हुआ है। That's why the Bible says और इसीलिए तो बाइबल कहता है in John chapter 15 और यूहन्ना इसका 15वां अध्याय में that you have been grafted into the true vine that's called the Lord Jesus Christ. कि आपको उस दाखलता जो सच्ची दाखलता जो प्रभु यीशु मसीह है उसमें आपका कलम हुआ है। And now what you need to do, what you and I need to do is और अभी आपको और मुझे क्या करना है वो ये है to rewrite our DNA. Come कि on, हमारे अपने खुद के डीएनए को फिर एक बार लिखना है। saints of God, परमेश्वर के संतगणों, by inculcating, by emulating the Lord Jesus Christ. Hallelujah. और प्रभु यीशु मसीह की नकल उतारकर और उससे खुद में लेकर हमें वैसा कोई करना है। आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Because why? क्योंकि क्यों? When your kids will be born, जब आपके बच्चे पैदा होंगे they will be just like the Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह की तरह ही होंगे। Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. चलो सभी हम मिलकर हाथ दो, चलो। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, what is there in the presence of God? और परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? The Bible says the Bible says in Psalm 16 and verse 11, everybody. और बाइबल कहता है भजन संहिता 16 उसके 11वें वचन में, Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, in the presence of God, when I engulf myself, when I envelop myself in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में ढक देता हूं उस वक्त, people of God, परमेश्वर के लोगों, today in whose presence do I abide the whole day? आज दिन भर में किसके उपस्थिति में खुद को ढके रखता हूं? Is it some TV program? क्या कोई टीवी का प्रोग्राम है? Is it some friend? क्या कोई दोस्त है? Is it some neighbor? क्या कोई बाजू वाला है? Is it someone's thought? या फिर किसी के सोच है? People of God, परमेश्वर के लोगों, whatever I envelop myself in myself, around myself, in whatever presence, और जिस किसी भी उपस्थिति में मैं खुद को ढक लेता हूं या किसी भी चीज में खुद को मैं समा लेता हूं, people of God, परमेश्वर के लोगों, that will come in my blood.
वही मेरे लहू में आएगा। And then I will have to solve the problem all my life, or then I will have to live a victorious life. That's my choice. और फिर उसके बाद मुझे जिंदगी भर मेरी समस्याओं को छुड़ाना पड़ेगा, या फिर चुनाव आपके हाथ में है कि जिंदगी भर आपको विजयी जिंदगी जीना है। That's your choice. ये आपका चुनाव है। Today, आज if you put yourself in the right presence, कि अगर आप खुद को सही उपस्थिति में डाल लोगे, saints of God, परमेश्वर के संतगणों, hear this everybody, सभी जन सुनो, you will never regret your future. आपके भविष्य को आप कभी दुख नहीं, आपके भविष्य में आपको कभी दुख नहीं होगा, आपको पछतावा नहीं होगा, आपको पछतावा नहीं होगा आपके भविष्य के बारे में। आमेन। की माझ्या भविष्यामध्ये मला असे लेकर का झाले, कारण का तर योग्य वेळ असताना तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये स्वतःला ठेवले म्हणून। आमेन। म्हणून पण जर का तुम्ही आत्ता वेळ असताना स्वतःला दुष्टांच्या मसलतीमध्ये, दुष्टांच्या सहभागितीमध्ये ठेवत राहिला, वाईट लोक, वाईट प्रोग्राम, फालतू गोष्टी, फालतू प्रोग्राम तुम्ही बघता, तुमचे लेकरं कोणते प्रोग्राम बघतात, तरी तुमची हिम्मत होत नाही ते बंद करायची। तुम्ही बघतात की तुमचे लेकरं कोणते गाणे ऐकतात टीव्हीवरती, तरी तुमची हिम्मत होत नाही ते बंद करायची। पुष्कळ आई वडील लेकरांना घाबरतात, कारण लेकरांना माहितीये आई वडिलांचा हात कसा पिरगळायचा। पण जर का तुम्ही आज लेकरांना घाबरले, तुम्हाला तुमचे येणारे नातवंड त्यांचं आयुष्य बघून तुम्हाला रडायला येईल। आपको रोने को आएगा, आपके पोते पोतियों का जिंदगी, उनकी जिंदगी देखकर आपको रोने आएगा। क्यों? क्योंकि जो आज आपके बच्चे हैं, उनकी सही तरीके से परवरिश आप नहीं कर रहे हो। My 9-month abode, मेरे 9 महीने का निवास स्थान, whatever I'm exposed to, और जिस किसी भी चीज के सामने मैं खुला होता हूं, that comes inside of me. वो मेरे अंदर आ जाता है। And then और फिर I don't know what's happening inside in my blood. मुझे ये नहीं पता कि अंदर मेरे खून में क्या हो रहा है, But let me tell you, लेकिन मुझे आपको बताने दो, the work has already begun. काम जो है वो पहले से ही शुरू हो चुका If है। I have surrounded myself with things of God, अगर मैंने खुद को परमेश्वर की चीजों से ढक रखा है, then good work has already begun. तो फिर अच्छा काम जो है वो शुरू हो चुका है। But if I've surrounded myself with the things of the devil, लेकिन अगर मैंने शैतान की चीजों से खुद को मेरे आसपास रखा है, people of God, परमेश्वर के लोगों, the evil work has already begun. जो दुष्ट काम है वो पहले से शुरू हो चुका है। John 10 and verse 10 declares, यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 10 कहता है, the thief cometh not but to steal and to kill and destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। Saints of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन सुनो, Whatever Satan will do in your life is what? शैतान आपके जिंदगी में क्या करेगा वो ये है, He'll come to steal, वो आएगा चोरी करने, to kill घात करने and destroy you. और आपको नष्ट करने के लिए। If you have satanic things surrounding you, अगर शैतानी चीज है आपके आसपास है, all that is going to come in वो सब कुछ अंदर आने वाला है and it's going to be there और वो वहीं पर रहने वाला है for a very long time. बहुत समय तक। It's not going to go till you don't remove it. जब तक आप उसे निकालोगे नहीं तब तक वो जाने वाला नहीं है। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, now my point is this. अब मेरा मुद्दा ये है, How do I behave exactly? तो मुझे कैसे बर्ताव करना है। Before I give you these verses, ये वचन आपको देने से पहले listen everybody. सभी जन सुनो, I want to tell you a true incident. मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। 2 incidents. 2 घटनाएं। One I've already told. I think I've told both. I'll just rehearse once again. और मैंने शायद दोनों भी आपको बताया, लेकिन फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, फिर एक बार There was a Russian gymnast, a Russian sportsman. एक रशियन स्पोर्ट्समैन था। He wanted to have
his kids to become gymnast champion, gold medalist in Olympics. वो चाहता था कि उसके बच्चे जो है वो ओलंपिक्स में वो हमेशा गोल्ड ले आए, सोना ले आए. In gymnastics, जिम्नास्टिक्स में you know, वो लोग वो कूदी लगाते यहाँ वहाँ उड़ते विड़ते वो ऐसे वो गेम whatever. Now अब he had a plan, उसके पास एक योजना थी and the plan was, और योजना ये थी, listen everybody, सभी जन सुनो, when he would finish his exercise, जब वो उसके कसरत को खत्म करता था, when he would finish his practice runs, जब वो उसके जब उसके प्रैक्टिस को खत्म करता था, running practice खत्म करता था, दौड़ने के प्रैक्टिस को वो खत्म करता था, then he would go and stand in the place where there were girls, Russian girls, training for gymnastics. उसके बाद वो जाकर उस जगह में खड़ा होता था जहां पर रूसी लड़कियां जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग लेते थे For Olympics. ओलंपिक्स के लिए. And he happened to patow one gold medalist. और उसने एक गोल्ड मेडलिस्ट को पटाया. Yeah. हाँ, Listen everybody. सभी जन सुनो. And they both got married. और उनकी शादी हो गई And they got two girls. और उन्हें दो लड़कियां हुई. Now listen. अब सुनो, Today both the girls आज वो दोनों भी लड़कियां are Olympic gold medalists in gymnastics. जिम्नास्टिक्स में वो ओलंपिक गोल्ड ले आते हैं. Every time हर बार when they asked this man, जब उन्होंने इस आदमी को पूछा, how come this is so easy for these two? कैसे क्या इन दोनों के लिए इतना आसान है? This man, you know what did he do was? इस आदमी ने क्या किया आपको पता है? I'll tell you. मैं आपको बताता He हूँ. pointed out to his wife's tummy. और उसने उसका हाथ जो है उसके पत्नी के गर्भ की ओर किया And he told, और उसने कहा, it is the womb in which they were created. और ये उस गर्भ का काम है जहां पर वो तैयार हुए. जिस लहू ने सिर्फ जिम्नास्टिक्स इतने साल देखा है, इसीलिए मेरी बेटियां भी वही निकली. Come on, people of God, if people in the world can do this, we can do much better. Come on, चलो परमेश्वर के लोगों, अगर दुनियाई लोग ये कर सकते हैं तो हम उससे कई बेहतरीन कर सकते हैं. चलो the people of God. परमेश्वर के लोगों, What do you want to be? What do you want your kids to become? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे बने? What do you want your kids to become? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे बने? Plan from the age of 12. और 12 वर्ष के आयु से ही उसकी योजना करो. आज से 12 साल. आज अगर आप 12 साल के आयु के हो, जर तुम्ही आज 12 वर्षाचे असाल तर आतापासूनच योजना सुरू करा. काय बनवायचंय माझ्या लेकरांना. आम्ही हा विचार लेकरू झाल्यानंतर करतो तेव्हा पण करत नाही. Yes. हाँ, हम ये सोच, we don't even think of this even after having children. और बच्चे होने के बाद भी हमें ये सोच आती नहीं है. Our purpose of having kids is only population explosion. That's it. हमारा बच्चा होने का मकसद केवल इतना ही है कि हम पॉपुलेशन को बढ़ाएं, या जनसंख्या को बढ़ाएं. या जनसंख्या का विस्फोट. एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद यस. हा काय बनवणार आहे? काय माहिती त्यांना, जे बनायचं बनवू द्या. कशासाठी आलेत काय माहिती? आले लोकसंख्या वाढवायला, जनगणनामध्ये लोकांना काम नाहीये म्हणून त्यांनी मोजा म्हणून आपले लेकर आलेत. आता देव देतो म्हणून मी घेते. आता काय करायचं? देवाचं मशीनच चालू आहे. छपक घ्या, छपक घ्या, छपक घ्या, छपक घ्या. चव्हाणांच्या घरी 15 घे. Yeah, no, come on. हाँ, चलो. We have no purpose. Just live like that. Just live. हमारे पास कोई मकसद ही नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता है, बस जीते हैं, बस ऐसे ही जीते हैं. Yeah. हाँ, And any child is born, और कोई बच्चा जो पैदा होता है, and educated people, good people, ask them what are you going to make them? और जो पढ़े लिखे हैं वो, और जो अच्छे जो है लोग हैं, उन्हें अगर आप पूछोगे What are you going to make them? आप उन्हें क्या बनाना चाहते हो? Doctor, engineer, bas, that's it. डॉक्टर, इंजीनियर, बस इतना ही. उतना ही है. आगे कुछ आता ही नहीं हमको. बाद में मालूम पड़ता है कॉल सेंटर में काम करता है. No purpose. कोई मकसद ही नहीं.
क्या करना है? You don't start in the middle. आप शुरुआत ही नहीं करते हो। नहीं, आप शुरुआत बीच में नहीं करते। शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद ये बीच में हो गया। आपको शुरुआत करनी है जब आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी उम्र है 15-12, और जो फालतू चीजें आप देखते हो ना, वहां से शुरुआत करनी है आपको, वहां से। You don't start after getting married and then you have a baby and you say, आता काय करायचं हेच? और शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, उसके बाद आप शुरुआत नहीं कर सकते। हाँ भाई, इसका क्या करें? What do you do of this guy? इस बच्चे का क्या करें? अरे गाय है का आदमी है, कौन है? People, come on. How many people are made in the image of God? चलो, यहाँ पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं? Can you just चलो, show me your hands? क्या आपके हाथ मुझे दिखा सकते हो? Do you know one of the greatest character of God's image? क्या आपको Characteristics of God's image? और परमेश्वर के प्रतिरूप का एक सबसे बड़ा गुण क्या आपको पता है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। He does nothing without a purpose. वो कोई भी चीज बिना किसी मकसद के नहीं करता। He has a purpose behind everything. हर एक चीज के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता ही है। Amen. आमेन, We आमेन। don't have any purpose. हमारे पास कोई मकसद ही नहीं। We just live. हम बस जीते हैं। We just breathe. हम बस सांस लेते हैं। Just to live. That's it. बस जीने के लिए, बस इतना ही। If there was another option that you can live without breathing, we would have done that also. अगर कोई और चुना होता कि सांस लिए बगैर हम जी सकते हैं, तो हम वो भी कर बैठते। People of God. परमेश्वर के लोगों। I'll give you another example. मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। One day there was a guy who was a drug addict. और एक दिन एक बंदा था जो ड्रग एडिक्ट था। And he happened to, go to rob in a particular house. और वो एक घर में चोरी करने गया। And the people in the house woke up by some small commotion that he made. और कुछ आवाजें जो उसने की, उसकी वजह से वो घर के जो लोग हैं वो जाग उठे। So what did he do was, तो उसने क्या किया वो ये है, being under the influence of drugs, और उसने ड्रग्स ले रखी थी, इस वजह से he killed the entire family. उसने पूरे परिवार को की हत्या कर दी। So तो the court sentenced him to death. तो कोर्ट ने उसे मार देने की सजा दे दी। Yeah, मृत्युदंड दे दी। Now listen. अब सुनो। So his mother, she was not actually his mother. तो उसकी माँ जो थी वो सचमुच उसकी माँ नहीं थी। So she was a foster mother. लेकिन उसने उसे दत्तक लिया था। So तो she was feeling very bad. She was a church going, a prayer woman. She was a educated woman. तो उसे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा था, और वो जो माँ थी वो कलीसिया जाती थी, वो दुआ करती थी ऐसी, और उसने वो पढ़ी लिखी थी। So she began to try to save this boy. और वो उसके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी। But somehow the other, the government was not taking away his death sentence. लेकिन कैसे न कैसे जो मृत्युदंड जो सजा उसे दी थी, सरकार जो है उससे दूर नहीं हटा रही थी। She wanted to convert that death sentence to life imprisonment. और जो मृत्यु दंड है वो उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित करना चाहती थी। So now तो अब she tried her level best. उसने उसकी पूरी कोशिश लगा दी। But then she came to know लेकिन बाद में उसे पता चला that there is a clause in the law, in the US law. कि अमेरिका के नियम में एक क्लॉज है। The clause is this, और वहां पर ऐसा लिखा है that if the child's parents are bad, कि अगर बच्चे के माँ बाप बुरे हैं तो then he will not be sentenced to death but be given life imprisonment. तो फिर उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आजीवन कारावास जो है वो दिया जाएगा। Because the child is not behaving bad because of his own self but because of the DNA. क्योंकि वो बच्चा जो है वो खुद से बर्ताव से वो बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो डीएनए है उसकी वजह से वो बुरा बर्ताव कर रहा So है। now this lady got this idea. तो अब इस औरत को ये आइडिया मिला। She went to the orphanage from where she had taken this child. और जहां से उसने ये बच्चे को दत्तक लिया था वो वहां पर चली गई। They were not allowing. और उन्होंने परवाना नहीं दिया था। They were not giving. वो कागज नहीं दे रहे थे। But then लेकिन फिर she requested a lot. उसने बहुत विनती की। And they gave her his history. और उन्होंने उसका इतिहास के जो कागज है वो उन्हें दे दिए। And let me tell you, और मुझे आपको बताने दो, that child वो बच्चा जो है who had murdered that family, जिसने उस परिवार की हत्या की थी, his mother was a prostitute and his father was a murderer.
उसकी जो असली माँ थी वो एक वेश्या थी और उसका बाप जो था वो खूनी था। Now don't tell me अब मुझे मत बताओ that this is not touched to here. कि इसकी वजह से आपको यहां पर आप छुए गए नहीं हो। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, whatever comes inside of you जो कुछ भी आपके अंदर आता है comes in your kids. आपके बच्चों में आता है। Listen, सुनो, his mother had never committed a murder, उसकी माँ ने कभी भी कोई खून नहीं किया था, but she must have slept with many murderers. लेकिन वो कई हत्यारों के साथ सोई होगी। People of God, परमेश्वर के she लोगों, lived amongst murderers. वो खूनियों के बीच में रहती थी। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, come on. चलो, Whatever this lady saw, felt, moved around, came in her womb. चलो, जो कुछ भी इस औरत ने देखा था, महसूस किया था, रही थी, वो सब कुछ उसके गर्भ में अंदर आ गया। How many remember Hannah? कितने लोगों को हन्ना याद है? She kept on praying and praying and praying each year. वो हर साल दुआ करती रही, करती रही, करती रही, And one fine day, और एक दिन she begot Samuel. उसे सैमुएल पैदा हुआ, उसे शमूएल पैदा हुआ। A praying child एक ऐसा बच्चा जो दुआ करता था, whom God called out his name. और जिसे परमेश्वर ने उसे नाम से पुकारा। How did he learn to pray? उसने दुआ करने कैसे सीखा? How did he learn to grow in the presence of God? वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने उसने कैसे सीखा? How did he learn to stay in the presence of God? उसने कहां से सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए? From the womb that was crying every time in the temple of God. उस घर से जो हर बार परमेश्वर के मंदिर में रोती थी। Saints of God, परमेश्वर के संत you girls, आप जो लड़कियां हैं, your womb, no matter how old you are, is already inside of you. आपके जो गर्भ है, चाहे आप कितने भी उम्र के हो, पहले से ही आपके अंदर है। And there is blood all over inside of it. और उसके अंदर पूरा लहू से वो भरा हुआ है। Whether you like it or not, आपको वो पसंद हो या नहीं, whether you believe it or not, चाहे आप उस पर विश्वास रखते हो या नहीं, whether you see it or not, क्या चाहे आप उसे देखते हो या नहीं, there is blood inside every part of your womb. आपके गर्भ के हर एक भाग में खून है, लहू है। If you delight in the worldly stuff, in lies, in all the fraudulent things, in all the wrong things, और अगर आप इस दुनिया की चीजों में आप लुफ्त और आनंद उठाते हो, जो सारे झूठ है उसमें, जो सारे चपलूसी के चीज है उसमें अगर आप आनंद उठाते हो, लुफ्त उठाते हो, let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, your blood is getting the DNA, getting ready inside to have a evil child. तो फिर आपका खून जो अंदर है, जो वो तैयार हो रहा है एक दुष्ट बच्चा पैदा करने के लिए। You boys, आप जो लड़के हो, if you think अगर आपको लगता है I will live anyhow, I will see anything, I will behave anything anyway, and I will have a very nice future. हाँ, मैं कैसे भी जीऊंगा, कुछ भी देखूंगा, कुछ भी करूंगा, और उसके बावजूद मेरा जो भविष्य है बहुत ही अच्छा होगा। No, 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 no. नहीं 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 नहीं। You will be very, very, very tormented by the fruit of a womb of your wife. आपके पत्नी के गर्भ के फल से आप चले जाओगे, Day and night, रात और दिन। instead of focusing on their future, उनके भविष्य पर ध्यान देने को छोड़, you'll be only frustrated about their obedience, basic stuff. और उनके आज्ञा पालन पे आप पूरी तरह से परेशान होगे, जो बहुत ही सामान्य चीज है। ऐकणारच नाही तुमचं ते, ऐकणारच नाही, कारण हे सगळं काय आज आपण शिकत आहोत. अभ्यास राहिला बाजूला, त्यांचं पूर्ण भविष्य राहिलं बाजूला, तुमची एकच देवाकडे विनंती राहील, देवा ह्याला आज्ञाधारक बनव रे. फार खोटं बोलतोय लेकरं, कुठून शिकले काय माहिती, अरे कुठून शिकले, कुठे तयार झाले ते बघ, कोणाचा डीएनए आला त्यांच्यामध्ये ते बघ. त्या डीएनए मध्ये काय काय होतं, तू काय काय शिकत होता ते बघ. Can you imagine this? The future generation of this church.
क्या आप कल्पना कर सकते हो इस कलीसिया का भविष्य के जो इस बच्चे कलीसिया का आने वाला जो वंश है. I don't care whether anyone sees this message or not. मैं इसकी परवाह नहीं करता कि कोई इस संदेश को देखे या नहीं देखे, But I only care लेकिन मैं बस इस बात की परवाह करता हूँ about you people. आप लोगों के बारे में, That's it. बस इतना ही. Because for me, क्योंकि मेरे लिए my biggest job is getting you guys to heaven. That's it. मेरा सबसे बड़ा काम यही है कि आप लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाना है, बस इतना ही. And और the next generation that shows up, जो आने वाला वंश है, जो आने वाला है, the pastors that become after me, जो मेरे बाद जो पास्टर होंगे, they will not have to run around them. Come to church, come to church, come to church, please. उन्हें उनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा ये कहते हुए कि कृपया कर कलीसिया को, कृपया कर कलीसिया को, कृपया कर कलीसिया को आओ. But no, लेकिन नहीं, there will be strong warriors for God. वो परमेश्वर के लिए सामर्थी योद्धा होंगे. There will be such a generation वो ऐसी पीढ़ी होंगे that will be blessed, richly blessed by God in every area of their life. जो उनके जिंदगी के हर एक विभाग में परमेश्वर की ओर से अमीरी से आशीषित होंगे. And there will be such people, such generation, और वो ऐसे लोग होंगे, ऐसी पीढ़ी होंगी that they will trample Satan every day under their feet. जो हर दिन शैतान को अपने पैरों तले वो रौंद देंगे. वो सिर्फ गाएंगे नहीं कि शैतान मेरे पैरों तले है, लेकिन उनके हर एक दिन की गवाही होगी कि शैतान हमारे पैरों तले है. People of God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody in this place? चलो मैं क्या किसी के साथ इस समय में बात कर रहा हूँ क्या? Can I hear the word? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, today you can be responsible from today. और आज से आप खुद इसके जिम्मेदार हो सकते हो. You can take the responsibility upon yourself today. आप वो जिम्मेदारी जो है वो खुद पर आज ले सकते हो. And you can say, और आप कह सकते हो, I'm not going to let my Lord down. मैं मेरे परमेश्वर को नीचे गिरने नहीं दूंगा. Because my life is not just about me, क्योंकि मेरी जिंदगी केवल मेरे बारे में नहीं, but it is also about my future generations. लेकिन मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में भी And I'm है. not going to waste my time praying for Lord, help them to obey me. और मैं इसके पीछे मेरा वक्त जाया नहीं करने वाला कि हे परमेश्वर इन्हें मेरी आज्ञा पालन करने को लगा. My prayers will not be, Lord, help them to obey me. मेरे दुआएं जो रहेंगे वो ऐसे नहीं रहेंगे, हे परमेश्वर उन्हें मदद कर कि वो मेरी आज्ञा पालन करे. Because I will not be wasting that time in that kind of prayers. क्योंकि ऐसी दुआओं में मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगा. You know why? आपको पता है क्यों? Because I am going to learn to obey God from today. क्योंकि आज ही से मैं सीखने वाले को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए And to surround myself with the presence of God. और मैं खुद को परमेश्वर की उपस्थिति से मैं ढक लूंगा. Saints of God, परमेश्वर के लोगों, so that when the child is born, ताकि जब वो बच्चा पैदा होगा it'll come out shouting hallelujah. वो हालेलुया चिल्लाते हुए बाहर आएगा. Come on, चलो. How many remember John the Baptist? कितने लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला याद आता है? Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? When Elizabeth heard the glad tidings from the mouth of Mary the Virgin, जब एलिजाबेथ ने कुंवारी मरियम के मुंह से वो सुसमाचार उसने सुनी, the moment she heard, जैसे ही उसने सुना, the child inside of her, उसके घर में जो बच्चा था वो ऐसा हो गया. Saints of God, परमेश्वर के लोगों, surround yourself with the right stuff. सही चीजों से खुद को ढके रखो. Turn to the neighbor and say, सही चीजों से खुद को ढके रखो. सही चीजों से खुद को ढके रखो. बोलो, सही चीजों से खुद को ढके रखो. सही चीजों से खुद को ढके रखो. सही चीजों से खुद को ढके रखो. सही माहौल बनाओ. बोलो, सही माहौल बनाओ. सही वातावरण बनाओ. सही वातावरण बनाओ. तुमच्या अवतीभोवती योग्य वातावरण निर्माण करा. बोला, तुमच्या अवतीभोवती योग्य वातावरण निर्माण करा. या कोणाशी बसायचं, कोणाशी बोलायचं, कुठे जायचं, कोणाशी उठायचं, कोणाच्या घरी जायचं, कोणाच्या घरी नाही जायचं, हे आतापासून निर्णय घ्या. आमेन. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणाल? फक्त व्यक्ती आवडतो म्हणून घुसू नका. सही माहौल बनाओ. टोन टू somebody and say, come on, सही माहौल बनाओ. सही माहौल बनाओ. माझा रंग पण काळा, ह्याचा रंग पण काळा, एक बाळा. नो, माझा आडनाव गायकवाड, ह्याचा आडनाव गायकवाड, चल गायकवाड. नो,
नहीं, हा मी नगरी, हा नगरी, चल नगऱ्या. No! नहीं. You have to look beyond now. You need to have a better future. आपको परे देखना है, आपको एक अच्छा भविष्य होना जरूरी है. People of God, परमेश्वर के लोगों, how many years are you going to be rattling down and pulled down in the same low-lying lifestyle? और कितने सालों तक आप खुद को घसीटते रहोगे, वही पड़े रहोगे जो नीचे निचली जिंदगी है उसी में. The other day, myself and Judah, we had gone for a delivery. और उस दिन मैं और जुड़ा एक डिलीवरी के लिए हम गए थे. And I told Judah, I am a student of sociology also. और मैं सोशियोलॉजी का भी विद्यार्थी हूँ. और मैंने जुड़ा से कहा, I told him, मैंने उससे कहा, do you see that there be around these great buildings, around these great bungalows, do you see that there are slum areas around? क्या तू ये देखता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग है और जो बड़े बड़े बंगलो है उसके आसपास वहां पर झोपड़पट्टियां हैं? He said yes. उसने कहा हाँ. You know why are they there? तुझे पता है कि वो वहां पर क्यों है? I will tell you. मैं तुझे बताता हूँ. But I will tell you why around the slum areas you will find big buildings. और आज मैं आपको बताता हूँ कि झोपड़पट्टियों के आसपास बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों होते हैं. I'll tell you the reason why. मैं आपको बताता हूँ क्यों. First reason. सबसे पहला कारण. This is actually not the major reason, but it is one of the reasons. ये सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है, लेकिन उनमें से एक कारण है. The reason is, कारण ये है, so that the people in the big bungalows, in the big flats, they will get workforce. ताकि जो बंगलों में रहते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, उन्हें कामगार मिलेंगे. Yeah. हाँ, घर काम करने के लिए लोग मिलेंगे. The second reason is the main reason. और दूसरा कारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है. Is that वो ये है, people who plan towns, जो लोग शहर की योजना बनाते हैं, जो शहर बांधने की योजना बनाते they हैं, have one thing in mind, उनके मन में हमेशा एक चीज होता है that people living in the slum area should look at the lifestyle of these rich guys. कि ये जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन्हें हमेशा ये जो अमीर लोग हैं उनके जीवन शैली को उन्हें देखना है. या झोपडपट्टीच्या लोकांनी श्रीमंतांचं जीवन बघावं आणि झोपडीतून बाहेर निघून अशा मोठ्या फ्लॅटमध्ये राहायला जावं, म्हणून ते लोक मोठ्या बिल्डिंगी, मोठे बंगले झोपडपट्टीच्या बाजूला होऊ देतात. Come on! चलो, People of God, परमेश्वर के लोगों, because they want you, every one of us, to see. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हम सभी जन ये देखें. You may have come here and stayed by chance in a slum area. आप यहाँ पर आए होगे और गलती से झोपड़पट्टी में आप रह रहे हो, लेकिन चुकून तुम्ही इथं राहायला आलेत या झोपडपट्टीमध्ये, पण तुमचा अंत तिथं नसावा. हे सरकारची पण योजना असती, सरकारची इच्छा असती की तुम्ही मोठ्या बंगल्यांमध्ये जावं. Come on! But the tragedy of our people is, लेकिन हमारे लोगों की दुखद घटना ये है that they have flats, कि उनके फ्लैट्स हैं, but they will leave them and come back again झोपड़पट्टी. लेकिन उन फ्लैट्स को छोड़कर वो फिर एक बार झोपड़. I don't know how will God ever change these people. चलो, मैं ये नहीं जानता कि परमेश्वर कैसे इन लोगों को बदलेगा. I really don't know. मैं सचमुच नहीं जानता. He gave his only begotten son. उसने उसके एक लौते पुत्र को दे दिया. अभी और क्या देना बाकी है तुम लोगों को बदलने के लिए? आमीन. आम्ही कर्ज घेतो, बिल्डिंगचं कर्ज घेतो आणि तेच घर अजून एक मजला वाढवतो त्याच झोपडपट्टीमध्ये. अरे कप्पड माझं यार, कर्ज घेऊन तिथंच झोपडी बांधायची वरती. निघो ना यार, निकलो ना बाहर यहां से. आमीन. कुठे कामाला आहे? बँकेमध्ये. किती पगार आहे? 40,000. प्रेस गॉड. काय प्लॅनिंग आहे? इथं आम्हाला एक मजला वाढवायचा आहे. कप्पा तू बँकेत काय काम करतो? मी तिथं सेल्स आहे, एक्झिक्युटिव्ह आहे मी. खरंच एक्झिक्युटिव्ह आहे. हो, मी तिथं मोठमोठ्या क्लायंटच्या घरी जातो आणि मी सगळ्यांचे अकाउंट उघडतो. क्लायंट तुझे कोण असतात? हे काय अंबानी, चंबानी, पंबानी. आणि त्यांच्या घरात जाऊन तू काय बघतो? कामवाल्या. आमच्या एरियाचे आहेत का? आमच्या एरियातले बघतो. तुला त्यांचे बंगले दिसत नाही?
मला लोन घेऊन ना, इथं आमचे तर 3 मजले आहेत, अजून एक अरे बुर्ज खलिफा बांध ना, बांध बुर्ज खलिफा बांध, दुबईचा इथं बांध, 200 मजली नाही 250 मजली होऊ दे. कोणाचं घर आहे? चव्हाणांचं, गायकवाडांचं. कोणाचं? अरे एवढं मोठं, एकच रूम, पूर्ण घर एकच रूम, प्रत्येक माळ्यावर एक रूम. पण ती जागा आम्ही सोडणार नाही. आई शपथ, ती जागा मी सोडणार नाही. कारण ती आम्ही जेव्हा नगराहून आलो होतो त्यावेळेस ती जागा आम्हाला मिळाली. आम्हाला इथं खाली गाडा मेल्यानंतर, पण बाजूलाच कब्रस्तान पण बनवलेलं आहे. पण एरिया सोडायचा नाही. मेल्यानंतर भूत म्हणून त्याच एरियात फिरू. People of God, परमेश्वर के come लोगों, on, what चलो should the चलो. Lord do? तो परमेश्वर आपके लिए क्या करे? परमेश्वर ने क्या करना चाहिए, क्या और करे? आमेन. Be ye transformed by the renewing of your mind. आपके मन के परिवर्तन से आप खुद को परिवर्तित करो. आमेन. आमेन. चेंज करो ना यार खुद को. आमेन. इतना अच्छा जॉब मिला है, 40,000, 50,000, 60,000 का पगार है, तो निकलो ना बाहर, कुछ सोचो ना आगे. नहीं, माय इंडिया इज वेरी गुड. अरे है ना, मैं किधर नहीं बोला, लेकिन जाओ ना यार बाहर के देश में जाके दिखाओ ना लोगों को कि मराठी पण चांगले आहेत. दाखवा ना जगाला. When I went to Cape Town for the first time, जब मैं पहली बार केप टाउन गया था, they couldn't pronounce my surname. वो मेरा जो सरनेम जो है वो ठीक से बोल नहीं पा रहे They थे. called me Alvin Ramtiki. वो मुझे एल्विन रामटिकी करके And they बुलाते said, थे. you're from Pune. और उन्होंने कहा क्या आप पुणे से हो? Pune, Maharashtra. पुणे महाराष्ट्र. या मी मराठी, मला मराठी बाणा असण्याचा मला गर्व आहे आणि पुण्याचा गर्व आहे, भारताचा गर्व आहे. पण इथंच राहून गर्व मिरवणार नाही, बाहेरच्या जगात जाऊन अख्ख्या जगाला सांगेल मी महाराष्ट्राचा आहे, मी पुण्याचा आहे, मी भारताचा आहे. ह्याला म्हणतात धरतीपुत्र. आमेन. माझे पाय धरतीवर जोडू नये माझ्या लोकांच्या, पण जगाला जिंकायची इच्छा माझ्यामध्ये आहे. ही इच्छा जोपर्यंत तुमच्यामध्ये येणार नाही ना, तुम्ही कुठेच जाणार नाही. आपल्याला एक फळ गेलो दुबईला, त्याला विचारलं मी दुबईला गेल्यानंतर, काय रे कसं वाटतं? इंडियाला अजिबात येऊशी वाटत नाही. वाह. माझे काही मित्र होते समोर राहणारे भोसरीमध्ये, ते मराठी आहेत, शुद्ध मराठी आहेत. ते मुंबईला गेले, सॉरी दुबईला गेले. ते मला म्हणतात, अरे रामटेके एवढा भारी देश आहे आपला देश है. बोलो मराठी आहेत तुम्ही? अरे काय मराठी, ते बघा काय शिस्त, काय साफसफाई, काय चकाचक. आपल्या इथं आपणच घाण करतो. हाँ, I'll tell you one example they told me. मैं आपको एक उदाहरण जो देता हूँ जो उन्होंने मुझे They बताया. had gone with the whole family वो पूरे परिवार के साथ वहां गए थे and it was late night. Their vehicle got spoiled. और देर रात हो गई थी और उनकी गाड़ी जो है वो बिगड़ गई थी. Within 5 minutes, 5 ही मिनटों में police came there. पुलिस वहां पर आ गए They asked the driver in Arabic. और अरबिक भाषा में उन्होंने ड्राइवर से पूछा. Wallah halle halla holla. They asked. उन्होंने पूछा वल्ला हल्ली होल्ला हल्ला. He said wallah halla haba halla waha. उन्होंने कहा वल्ला हल्ला हवा हल्ला हल्ला हा So haba hayya. हल्ला हया युस्ना So हया. then they immediately the police said to the families. और तुरंत ही पुलिस वाले जो है उन्होंने परिवार के लोगों से कहा. They called another car उन्होंने दूसरी गाड़ी मंगाई and they said, और उन्होंने कहा sit in the car. The car will drop you to your hotel. अब गाड़ी में बैठो और गाड़ी जो है आपको होटल तक छोड़ देगी. Yeah. And हाँ. the car really took them to their hotel. और वो गाड़ी जो है सचमुच उन्हें होटल तक ले गई. आमच्या असते तर ए काय रे पैसे काढ, काय रात्री काय करतो इथं तू? तुम्ही काय तुमचं काय चाललंय रात्रीचं इथं? हा काय चाललंय काय? ए चल पीयूसी बघ, इन्शुरन्स बघ, टायर मध्ये हवा का कमी तुझ्या? साईडला घे. अहो गाडी साईडला हलत नाही राय दादा, दादा साईडला घे. हा यांना घ्या रे लॉकअप मध्ये. हा गाडी आणा. हा तुम्ही हॉटेल घेऊन जातो, हॉटेल टाका गाडीत. हा घेऊन जा रे चौकीत.
का सापडला. One day he went skidding before getting married to Sweetie. He went skidding, to the police station. और स्वीटी से शादी करने से पहले मैं और दीपक हम दोनों गाड़ी पर थे और पुलिस स्टेशन के सामने हम दोनों घसर पड़े. Prabhat Road. प्रभात रोड पर. There was water there. He went skidding straight in the police station. और वहां पर पानी था और घसीटते घसीटते हम सीधे पुलिस स्टेशन के सामने गए. What did the police do? पुलिस वाले ने क्या किया? Immediately was arresting him. तुरंत ही मुझे ही लॉकअप में ले रहा था. क्यों? आला बकरा ये. हा विचार नाही करणार बिचारा स्किडून आलाय. कुठे लागलंय का तुला? हा? कुठे काय दुखलं का तुझं? का स्किड झाला? बाबा एरा पाणी द्या रे. ते नाही पकडायला. आमचं पोलीस असं आ गया बकरा काटो इसको. Come on people, listen. My point is today. चलो लोगों सुनो, मेरा मुद्दा आज ये है. Come on, how many want to see themselves in the coming 5 years at a very high level? Come on. चलो यहाँ पर कितने लोग हैं कि आने वाले 5 सालों में आप खुद को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं. Come on, come on. चलो come चलो on. Show चलो, me चलो. hands. आपके हाथ मुझे Please. दिखाओ. Amen. कृपया कर आपके हाथ दिखाओ. Then please listen. Let's put your hands. Let it be on top. आपके हाथ ऊपर ही रहने दो और सभी जन सुनो. Before you can actually physically go to that next level, high level in 5 years. और सचमुच वास्तविकता में और शारीरिक तौर से 5 सालों में उस ऊंचे स्तर पर जाने से पहले Please take your eyes, your ears, and your mind already today to that level. और कृपया कर आपके आंख, आपके कान और आपका जो मन है पहले से ही उस स्तर पर ले जाओ. Amen. Amen. And in 5 years, और 5 सालों में I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूं. You will be in that level. आप उस स्तर पर रहोगे. Come on. Saints of God, 1 Corinthians 15 and verse 33, everybody. और परमेश्वर के संतगणों, पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 15वां अध्याय वचन 33. It says over here, वो यहाँ पर कहता है, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Ooh. धोखा न खाना, बुरी संचार अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. Yeah, वाईट बोलणं, घाण बोलणं तोंडातून चांगल्या वर्तनाला बिघडून टाकतं. अशा लोकांची संगत धरू नका की जे लोक शिव्या देतात, जे लोक घाण बोलतात. नाहीतर जे काय चांगलं वर्तन देव तुमच्यामध्ये इथं घालतो ना रविवारी, ते तुम्ही आठवडाभर पूर्ण गमून टाकता. कारण तुमचे मित्र जे आहेत, मैत्रिणी जे आहेत, ते सगळे घाण बोलणारे आहेत. If you really love yourself, filter your relationships. अगर आप सचमुच खुद से प्यार करते हो तो आपके जितने भी सारे रिश्ते हैं उसे आप छान लो. Proverbs 13 and verse 20, everybody. और नीति वचन इसका 13वां अध्याय वचन 20. He that walketh with wise men shall be wise. Come on, come on, come on. जो बुद्धिमानों की संगति में है वो बुद्धिमान हो जाएगा. चलो चलो चलो. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. समय Come में on, परमेश्वर come on, के come हाथ on. को चलो. But a companion of fools shall be destroyed. परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा. Yeah. हाँ. जो मूर्खांची संगत धरतो, मूर्ख म्हणजे कोण? जो देवाला जुमानत नाही, देवाच्या वचनाप्रमाणे राहत नाही, चालत नाही, देवाचं ऐकत नाही, प्रार्थना करत नाही, वचन कधी वाचत नाही, अशांची संगत जो धरतो, त्याचा शुरुआत होते ही खत्म हो गया. उसका तो शुरू होते ही खत्म हो गया बॉस. He has been destroyed even before he could ever begin. और शुरू होने से पहले ही वो पहले से ही नाश हो चुका है. Why? क्यों? Because he's having all the wrong people around him. क्योंकि उसके आसपास सभी गलत लोग ही हैं. Yeah. हाँ. Birds of a feather flock together. एक ही पर के पंछी साथ में रहते हैं. But he that walketh with wise men shall be wise. जो बुद्धिमानों की संगति में है वो बुद्धिमान हो जाएगा. Today, even if you don't like somebody in this church, आज अगर आपको कोई भी इस कलीसिया में पसंद नहीं है तो भी, but even if that person you know is wise, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि वो व्यक्ति जो है वो सियाने होशियार है, not just in their curriculums, केवल उनके
तौर तरीकों में नहीं, उनके पढ़ाई में नहीं, उनके उनके कामों में नहीं, उतना ही नहीं, but they are wise in the ways of God. लेकिन वो परमेश्वर के मार्गों में भी वो बुद्धिमान है। Quickly go and make a relationship with such people. तुरंत ही जाकर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बांध लो। Make sure they are higher than you. ये ध्यान रखो कि वो आपसे ऊंचे हैं। They should not, I'm not talking about height, I'm talking about walk of life. मैं ऊंचाई के बारे में नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी के चाल चलन में वो ऊंचे हैं। If you want to go somewhere, अगर आप कहीं जाना चाहते हो, you have to leave somewhere. आपको कहीं से तो निकलना पड़ेगा। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। You cannot be somewhere and go somewhere at the same time. Not possible. आप कहीं पर होते हुए आप कहीं जा नहीं सकते, ये संभव ही नहीं। You have to, if I have to go there, I have to leave from here. अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे यहां से निकलना ही पड़ेगा। If I've got a friend who is a fool, अगर मेरा कोई दोस्त है जो मूर्ख है, and that friend was born with me at the same day in the same hospital, और अगर वो दोस्त जो है वो मेरे साथ उसी दिन उसी हॉस्पिटल में हम दोनों पैदा हुए हैं, but now when I know लेकिन अब मैं जब जानता हूं that friend is not walking with God, कि वो जो दोस्त है वो अब परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा is है, no more wise, वो इससे आगे बुद्धिमान नहीं है, is not obeying God, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है, not fearing God, वो परमेश्वर से नहीं डरता है, not reading the word of वो God, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ता है, not in God, वो परमेश्वर में ही नहीं है, not praying, वो दुआ नहीं करता, then I should have that much love for myself. तो फिर मुझ पर इतना प्यार होना चाहिए। तुमची स्वतःवरती प्रीती एवढी पाहिजे, तुमची स्वतःवरची प्रीती एवढी पाहिजे की तुम्ही त्या दोस्ताला पण सोडलं पाहिजे. आमेन। And you should leave that friend of yours. That much love you should have over your own self. कि आप उस दोस्त को छोड़ दे, इतना प्यार आपको खुद से करना है। Why? क्यों? Because you love yourself. क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, listen everybody. सभी जन सुनो। How can you have a better and a bright future? कैसे क्या आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है? How can you have a life, that will go much more higher than what your parents took you? और कैसे क्या आपकी जिंदगी आपके माँ बाप ने आपको कहा जहां तक लाया है वहां से कहीं ऊंचा आप जा सकते हो। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, for me as your pastor, मेरे लिए जो आपका पास्टर है, मेरे लिए I don't want the next generation, me praying for their buzzard husbands and barren wives. और मैं नहीं चाहता कि मैं उनके पियकड़ पतियों के लिए और जो उनके बांझ पत्नियां हैं उनके लिए मैं दुआ And करूं, their cursed wives. और उनके श्रापित पत्नियां। किती वर्ष मी त्याच मुद्द्यावर प्रार्थना करू की पास्टर प्रार्थना करा माझ्या नवऱ्याची दारू सुटावी. अगं तुझी आईची पण हीच प्रार्थना होती भाई. I am going to live for 120 years. मैं 120 साल तक जीने वाला हूं, Trust me on this. मुझ पर भरोसा करो। I am telling you the fact. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। And I don't want to repeat the same prayers from generation after generation after generation. और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, पीढ़ियों दर मुझे वही दुआ नहीं करना है। Yeah. हाँ, माझ्या आईचा दारुडा नवरा होता, तो वाया गेला, तो गेला, आम्हाला लहानपणी सोडून निघून गेला. आता आमचं पुढचं पिढी आलेली आहे आणि माझा पण नवरा निघून गेला. पास्टर प्रार्थना करा. आता माझ्या लेकराचं पण आलेलं असं, आणि मग लेकराला पण असाच नवरा मिळाला आणि तो पण दारू पितो. अरे काय क्या दूसरा प्रार्थना नहीं है? कोई और दुआ नहीं है क्या? पास्टर दुआ करो, इसको अमेरिका में जॉब लगना चाहिए. उसको ऑलमोस्ट सब इंटरव्यू हो गया है, वहां पर वीपी का जॉब है उसके लिए, पीएचडी किया है मेरे बच्चे ने. क्या वो बैंक का नाम है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, उसमें उसको जॉब होने वाला है. दुआ कीजिए, तनख्वाह कम से कम 2 या 3 करोड़ होगी. ऐसे दुआ करने में मजा आता है यार. आमीन। नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी, चर्च रॉक की नेक्स्ट जनरेशन, चर्च रॉक की आने वाली पीढ़ी, बेन्झ, आउडी, लेक्सस, प्रॅडो, या चर्चच्या बाहेर नुसतं लाईन लागल्या गाड्यांच्या. हे बघायचंय, आमेन, हे बघायचंय मला. आमेन.
यशस्वी होऊन वरती जायचंय. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. नाही नुसतं जे चांगल्या घरचे लोक आहेत त्यांचेच लेकरं जातील असे करतील. आम्ही झोपडपट्टीचे आहेत, आमचे लेकरं काय? अरे झोपडपट्टीमध्ये तुम्ही आला ही तुमची चुकी नाही, तिथं राहता ही चुकी तुमची आहे, तिथं खल्लास जर का झाले ही चुकी तुमची आहे. आमेन. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. देवानी ज्ञान सगळ्यांना सारखं दिलेलं आहे. आमेन. एक मिनिट सुनो, तेरे बच्चों को कितने हाथ पैर है? 2 हाथ 2 पैर. क्योंकि तू अच्छे घर का है. झोपडपट्टीच्या लेकरांना किती हात पाय आहे? अर्धे नाही, त्यांना पण 2 हात 2 पाय 1 डोकं, आतमध्ये मेंदू आहे. आमेन. मग असं का होतं की चांगल्या लेकरांचे जे चांगल्या घरात जन्मलेले लेकरं आहेत ते धबधब धबधब फटफट फटफट पुढे जातात, पण जे झोपडपट्टीत जन्मलेले लेकरं आहेत ते का खाली राहतात? संगत. माहितीये माझं मुलगा उन्हाडक्या करत फिरत बसतं, दिसतं मला, पण दापणार मात्र नाही. पास्टर काय करायचं बोललं की आम्हाला खाव करतं. तू आई का तो तुझा बाप? नक्की हा निर्णय घेऊ पहिला आपण. पहला ये हम निर्णय लेंगे कि वो आपका बाप है क्या आप उसकी मां हो? पास्टर क्या करने का, काय करायचं? ऐकतच नाही. पायात चप्पल आहे, घरामध्ये उलटणी आहे, गरम करता येते का तव्यावर? लाल बांध खाट्याला झोपलेला असताना उलट बांधून टाक. झोपला ना बांधून टाकायचं, घ्यायचं चांगलं गरम करायचं आणि लावायचं. ज्या आसनावर शिक्षण दिलं जातं तिथं लावायचं, चांगलं लावायचं. थै थै उडू द्या. आज उडेल, आज रडेल, आज ओरडेल, पण एकदा स्टेजवर उभा राहून पास्टर रामटेके सारखं म्हणेल, धन्य ती आई जिने मला सरळ ठेवलेलं आहे. Standing at the coffin of my mother, I said. और मेरे माँ के कब्र के सामने, कब्र ने पेटी के बाजू में खड़े होकर मैंने कहा, she was right and I was wrong. वो सही थी और मैं गलत था. Amen. 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 Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, if you really love yourself, अगर आप सचमुच खुद से प्यार करते हो, you youth who's not married, who's not of a marriageable age, who are just in school and colleges, जो आप जवान हो, जो बच्चे हो, जो अभी तक शादी की उम्र के नहीं हो और स्कूल और कॉलेज में हो, if you really love yourself, अगर आप सचमुच खुद से प्यार करते हो, from today, आज से change the atmosphere in which you stay. जिस माहौल में आप रहते हो उसी को बदल दो. Change the atmosphere in where you breathe. और जिस माहौल में आप सांस लेते हो उसी को बदल दो. Change the atmosphere in where you see. और जिस माहौल में आप देखते हो उसी को आप बदल दो. Change the atmosphere in what you hear, where you hear. और जिस माहौल में आप सुनते हो उसी माहौल को आप बदल दो. Psalm 1 and verse 1 says, और भजन संहिता 1 और वचन 1 कहता है, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. Don't have the ungodly, the sinner and the scorner around you. धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मसलत सलाह पर नहीं चलता है, और उन लोगों को आपके आसपास मत रखो जो दुष्ट है और जो पापी है और जो स्कॉनर, what is a स्कॉनर? धर्मनिंदक है. धर्मनिंदक है, जो ठट्टा करने वाले हैं, उनके माहौल में मत रहो. People of God, परमेश्वर के लोगों, make an atmosphere around you people who walk in the ways of God, who are wiser, who are higher, who are greater, who are having a higher ambition. और आपका जो माहौल है उन लोगों से भर दो जो परमेश्वर में चल रहे हैं और जो ऊंचा देखते हैं, जो ऊंचे जाने की सोचते हैं, उनके जीवन में ऊंचे बनने के कुछ वो सोचते हैं, उनसे आपके माहौल को भर दो. अशा लोकांना तुमच्या संगतीला ठेवा की जे लोक तुमच्यापेक्षा उंच आहेत, त्यांची विचारसरणी उंच आहे, त्यांना वरती जायचंय, त्यांना काहीतरी बनायचं आहे, आमेन. त्यांना काहीतरी जगामध्ये दाखवायचंय. अशा जिगराने, अशा जिद्दीने पेटलेल्या लोकांना ठेवा की जे दिवस रात्र एकच विचार करतात, मला जग
मला उंच शिखरावर जायचंय, मला काहीतरी बनवून दाखवायचंय, अशा लोकांची संगत ठेवा, तुम्ही आपोआप आपोआप वर जाल. आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, anybody been in a mall? क्या कोई मॉल में गया है? Come on. मॉल में कितने लोग गए? You know there's something called as an escalator. आपको पता है वहां पर एस्केलेटर नाम का एक चीज है. Amen. Amen. Automatic सीढ़ी जो सीढ़ियां अपने आप ही ऊपर जाते हैं नीचे आती और है. नीचे भी आती है. If you want to go up, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, listen. सुनो, You cannot stand on an escalator which is coming down. Come on. आप उस एस्केलेटर पर रुक नहीं सकते जो नीचे की तरफ आ रही है. आमेन. क्यों ये गलती जिंदगी में कर रहे हो बॉस? अशी चूक जीवनात का करता? जे लोक खाली यायला बघतायत अशा लोकांची संगत का ठेवता? अशा एस्केलेटरवर उभे राहा की जे लोक वरती जायला बघत आहे. कम ऑन, गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हॅन्ड ऑफ प्रेज एव्हरीबडी. Stand on such an escalator of such people who want to go up, 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 up. और ऐसे एस्केलेटर पर खड़े रहो, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहो जो ऊपर 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 जाना चाहते And हैं. I know the best person for this. और इसके लिए मुझे सबसे बेहतरीन व्यक्ति जो है वो उन्हें मैं जानता हूँ. And his name is, और उनका नाम है, the Bible says, बाइबल कहता है, he is the heir of all creation. और वो सारे निर्मिति का वो वारिस है. And everything that is made by him. और सब कुछ जो बनाया गया है उसी के द्वारा बनाया गया And है. his name is, और उसका नाम है, the Alpha and the Omega, the great I am who I am, the Lord Jesus Christ. अल्फा और ओमेगा, जो मैं हूँ, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह. And his word declares, और उसका वचन घोषित करता है, this book of the law, this book of the law. व्यवस्था का ये किताब, व्यवस्था की ये किताब, This book of the law, this book of the law, व्यवस्था का ये किताब, this book of the law व्यवस्था का ये किताब shall not depart out of thy mouth. कि तेरे मुंह से तू विदा न कर. Yeah, not movie songs. और पिक्चर के गाने नहीं. मेरा दिल भी कितना पागल है जो वचन को दिन रात पढ़ता है. जब मैं इसको खोले पढ़ता हूँ मेरी जिंदगी बड़ी सफल हो जाती है. मेरा दिल भी, people of God, परमेश्वर के लोगों, not साजन, मेरे not साजन, साजन नहीं, not सजना, सचना नहीं. people are laughing at me, looking at me like, लोग मेरे पास देख के भाषेला गाणं येतं. गाणं काय, मला सगळं येतं. Listen, सुनो, this book of the law shall not depart out of thy mouth. व्यवस्था की यह किताब तेरे मुंह से कभी विदा ना हो पाए. Amen. But thou shalt meditate upon it day and night. बल्कि इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना. So that इसलिए कि whatsoever is written therein thou shalt do it. जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे. Amen. आमेन. जर का ह्या वचनामध्ये जे काही लिहिलेलं आहे त्यानुसार जर का करायची इच्छा असेल तर पहिले हे वाचा, दिवस आणि रात्रीच्यावर मनन करा, Amen. डोक्यामध्ये हे घुसवा. So that what will happen is, तो फिर क्या होगा वो ये है, thou shalt prosper and have good success. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और फिर तू अच्छी सफलता पाएगा. आमेन. सिर्फ सफलता नहीं, आमेन. मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, सिर्फ सफलता नहीं, अच्छी सफलता, गुड सक्सेस, अच्छी सफलता. आमेन. आमेन. म्हणजे तुम्ही कुठेही जाल तर सगळ्यात उच्च राहाल. आमेन. कुठेही जाल आणि अशा उदरातून ज्या वेळेस ते लेकरं येतील त्यांची सुरुवात इथं नसणार. आमेन. 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 त्यांची सुरुवात तिथं असणार. Come on, चलो. Am I talking to somebody here? Come on. चला, मैं क्या कहती हूँ? चला, बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Hey, people of God.
परमेश्वर के लोगों, Can you imagine that? क्या आप इसकी कल्पना कर The सकते हो? next generation of this church और इस कलीसिया के आने वाली जो पीढ़ी है, will not be born in municipal hospitals, वो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पैदा नहीं होंगे, but they will be born in posh, rich hospitals. लेकिन वो पौष अमीर अस्पतालों में वो पैदा होंगे. Not just that, और उतना ही नहीं, not just that, और उतना ही नहीं, but they will be in foreign schools in many nations where you can't even think of. और वो अलग अलग देशों में विदेशी स्कूल में वो पढ़ाई करेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. And why? How come? और कैसे क्या? You will be staying there. Come on. कि आप वहां पर रहते रहेंगे. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. People of God. परमेश्वर के लोगों, Come on. Has today's word blessed your life? चलो, क्या आज के वचन की वजह से आपकी जिंदगी आशीषित हुई है? Amen. Amen. Think of going higher. और उच्च जाने के बारे में सोचो. It is not about yourself. Turn to somebody and say. देखो, किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, ये आपके बारे में नहीं. बोलो. ये केवल आपके बारे में नहीं. ये केवल आपके बारे में नहीं. बोलो. ये केवल आपके बारे में नहीं. ये केवल आपके बारे में नहीं. ये केवल आपके बारे में नहीं. तेरे अंदर जो पल रहा है उसके बारे में. Come on. चलो, तेरे अंदर से जो आने वाला है उसके बारे में है. आमेन. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. You know, I've often seen the first child of every family is always dull. और मैंने अक्सर देखा है कि परिवार का जो सबसे पहला बच्चा होता है वो बहुत ही डल, यानी ऐसा मुरझाया हुआ रहता है. The first child. जो पहला बच्चा होता है वो. You know why? आपको पता है क्यों? Because parents are actually struggling just to survive. क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो झगड़ रहे होते हैं जीने के लिए. Yeah, that's it. बस इतना ही. But the third kid, लेकिन दूसरा, तीसरे, उसके बाद में जो बच्चे होते हैं, they are always smart. वो हमेशा होशियार होते हैं. Yeah. हाँ. You know why? आपको पता है क्यों? Because parents have succeeded. क्योंकि अब जो माँ बाप है वो सफलता पा चुके हैं. Yeah. हाँ. चांगला पाय रोवलेला आहे, चांगला कुठेतरी नोकरी मिळालेली आहे, काहीतरी चांगलं झालेलं आहे. म्हणून आई वडील त्यांचे जो DNA असतो त्या येणाऱ्या लेकरांमधला हुशार असतो. Am I talking to somebody here? चलो, मैं क्या किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. आमेन. Yeah. हाँ. I'm the third son. मैं तीसरा बच्चा हूँ. ये भी translate. Oh, praise the Lord. Amen. Third. तीसरा. जास्ती स्मार्ट. अतिच. बहुत ही होशियार. ज्यादा ही. एकदम जास्तीच आहे. सगळीकडे अतिच आहे. मी काही पण करतो, नॉर्मल काही करतच नाही. I don't know why, but that's how I am. और मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ. Whenever I try to live normal, जब कभी मैं सामान्य तरीके से जीने की कोशिश करता हूँ, I make errors. मैं गलतियाँ करता हूँ. But if I live extraordinary, लेकिन अगर मैं कुछ अनोखा ही जीता हूँ, I live amazingly fine. मैं अद्भुत तरीके से, अच्छी तरीके से जीता हूँ. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand your weaknesses and your strength. Recognize it. आपके कमजोरियों को और आपके सामर्थ को समझ लो, उसे पहचान लो. Amen. Amen. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, come on. चलो, Today आज is the day आज का वही दिन है we are going to change our entire surroundings. जहाँ पर हम अपने माहौल को ही बदल देंगे. We are not going to stay like Eve with Satan. हम हवा की तरह शैतान के साथ नहीं रहने वाले. We are not going to stay like Adam with Satan. हम आदम की तरह शैतान के साथ नहीं रहने वाले. But we are going to stay in the presence of God. लेकिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले हैं. Amen. Amen. Now if you got 1, 2 or 3 kids, और अगर आपके 1, 2, 3 बच्चे हैं, I'm not talking to you मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, because your quota is over. क्योंकि आपका कोटा खत्म हो चुका है. You should not have any more kids. इससे आगे आपको बच्चे नहीं होने चाहिए. Enough is enough. जो हो गया है उतना है, बहुत है. दुसऱ्यांना पण चान्स द्या. You have done your work. आपने आपका काम कर दिया है. Enough. बस हो गया. Now don't be encouraged for anything else. और इससे आगे किसी भी चीज के लिए उत्तेजित ना रहो. There are many people in the line who need to have kids. और कतार में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बच्चे होने की जरूरत है. They also have to increase the population. उन्हें भी जनसंख्या को बढ़ाना है. सांगितलं बरं.
और पास्टर ने प्रीच किया था. People of God, परमेश्वर के I'm लोगों, closing now. यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. Listen, everybody. सभी सुनो. Come on, how I enjoy talking to Sunu from the Word of God. Oh, चलो, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के वचन से सुनो के साथ बात करने में मुझे कितना आनंद होता है. Amen. Amen. Saints, संतगणों, hear this, everybody. सभी सुनो. Today is a day आज का ही वो दिन है we're going to turn around. जहाँ पर हम बदलने How many घूमने gonna- वाले हैं. How many are going to turn around? Come कितने on. लोग घूमने वाले हैं? चलो. Amen. We are going to filter our surroundings. हम हमारे जो माहौल है उसी को हम छानने वाले We've हैं. got people in our house, in our families who come and talk about this one, that one, this one, that. We're going to tell them, shh. हमारे घर पे, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में, उसके बारे में, उस सभी के बारे में बात करते हैं. उन्हें हम करने वाले श्श्श. शांत बस. आत्ताच वचन ऐकलं नाही का? आतमध्ये कोणतरी तयार होणार आहे, म्हणून मला योग्य व्यक्तींनाच बाजूला ठेवायचंय. कोई आमेन बोलेगा क्या? Amen. Amen. Let's all arise, everybody.